यस गाइस, गुड आफ्टरनून। 2 मिनट इन्वेस्ट करेंगे ना नाम बताने के लिए। बहुत सालों से ट्रेडिशन चल रहा है ना। नाम बताओ। ओके, सब जूने ही लग रहे, नए कौन है, न्यू कौन है? तो स्टार्ट फ्रॉम यू। हाँ बट एक भाई, अपना नाम का स्टाइल अलग है क्या? मालूम कैसे को बोलते हैं हम लोग? नाम लेने का। शादी वाला नाम नहीं है क्या? हाँ, नाम लेने का। कहाँ रहती है तू, कॉलेज का नाम, और तेरे में क्वालिटी कौन सी है, समझा? लाइक सिंगर, सिंगल नहीं सिंगर। ओके हाँ, सिंगर, म्यूजिक, आर्टिस्ट, स्केचिंग, सब। ओके स्टार्ट। कुछ भी रहेगा वो बोलने का, बोल स्टार्ट। क्या बात है? ओके, कॉलेज। ओके, एंड एनी क्वालिटी स्किल यू हैव? ओके, क्या बात है गाइस, प्लीज नोट। ब्रेक टाइम में अपने को टाइम पास मिल गया। यस, नेक्स्ट। ओके, ओके, केक ऑर्डर रहेगा गाइस, 50% ऑफ। ओके यस। नया कौन है ये? बाकी जूनियर लोग का बाद में कर लेंगे हम लोग। ए प्लीज फोकस। सबको पूछूंगा नाम क्या था इसका। ओके पहले बोल रहा है, सबका नाम ध्यान रखना। इसका नाम क्या था? रेणुका ना? रेणुका इसका नाम है। सॉरी यार। हाँ हाँ, ओके। CHM आणि स्किल कुकिंग। ठीक है, तो टिफिन खाएंगे ना? यस। I am Samiksha Shinde. My college I live in Badlapur. I just completed my BCom graduation. ओके, स्किल कुक। ओके, यहाँ पे कौन? हाँ, वेट वेट, प्लीज रिस्पेक्ट गाइस, प्लीज फोकस। ओके यस, प्लीज बोलो। Myself Ruchita Nandi. हाँ। I'm from Ghatkoper. Oh. And my skill is that I'm a good listener. लिसनर, क्या बात है। ओके हाँ, एंड यू आर फ्रॉम? अंबरनाथ। ओके, एंड स्किल विच स्पोर्ट? यस यू, अंश पाटिल, आरकेडी कॉलेज, इधर ही बदलापुर में। ओके, और स्किल सिंगिंग एंड क्या? कर्जत, ज्ञानसाधना कुठे? ठाणे. हो सॉरी, बेडेकर कॉलेज त्या बाजूलाच आहे ना? ओके, आजूबाजूला. हा पुढे? हा, वर्किंग कुठे? मग तू लेक्चर कसं टायमिंग ऍडजस्ट करणार? ओके यस यू. ओके, स्किल. ओके चलो भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के अपने को सिंगर, 3 सिंगर मिल गए। यस गाइस, तो माई सेल्फ सागर खेड़कर, आई एम क्वालिफाइड CA में एंड हैव क्वालिफाइड CA. आई एम वर्किंग इन डाउ इंटरनेशनल केमिकल and I am a part-time faculty in Commerce Aspire. I am co-founder of Commerce Aspire, guys. हाँ, तो मैं थोड़ा सा मजाक टाइप ऑफ पर्सन हूँ, ऐसा स्ट्रिक नहीं है। हाँ, राहुल खेड़कर मेरे बड़े भाई है और वो फुल टाइम यहाँ पे रहते हैं। तो गाइस आज हम लोग चालू करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कुछ नहीं, आज अपना रियल सिलेबस चालू करने वाला हम लोग वैसे भी नहीं है। इंट्रोडक्शन चलेगा अपना। ओके, इंट्रोडक्शन चलेगा अपना। पहली बात तो आपने कभी सुना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या? फर्स्ट जाना ना. हाँ, आपलं फर्स्टला बस. हाँ, कभी सुना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से?
इज दिस इंपॉर्टेंट गाइस? एंड टू वे कम्युनिकेशन चाहिए गाइस, समझा बोलना है आपको क्या? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? वेरी सिंपल क्वेश्चन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेरी इंटरेस्टिंग and you will score more marks in this subject guys, hope so, because फॉर्मूला बेस है, पकड़ के चलो आप फिर भी 100-150 रहेंगे फॉर्मूला इसके अंदर. सर स्टार्टिंग में बता दिया, बट ट्रस्ट में गाइस आपका प्रैक्टिस कर करके पूरा फॉर्मूला रट्टा हो जाएगा. और मेरा फॉर्मूला रट्टा मारने का स्टाइल अलग है, क्या आपको मालूम है? प्रैक्टिस करके कि उसका लॉजिक क्या है, आपका पूरा लॉजिक आपके बॉडी के अंदर जाएगा. ऐसा वो समझेगा भी नहीं अपना, ऐसे अपने 4-5 फॉर्मूले ऐसे हो जाएंगे. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? और आपको मालूम है इतना बड़ा बुक है, लेकिन इसके अंदर अपने को सब नहीं पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना होता है टू बी ऑनेस्ट. आधा भी नहीं पढ़ना है, क्या इतना भी सच नहीं बोलना है कि हाँ. क्योंकि ना इसके अंदर ना फालतू फॉर्मूला बहुत है, मतलब देखा भी ऐसा है. वाह, फॉर्मूला देखा क्या? 1 + 2 = 2. अभी देखो नया फॉर्मूला है ना, मस्त फॉर्मूला है ना. तो या इसे काउंटिंग हो गया ना, 2 होता है, लेकिन कुछ लॉजिक है, सेंस है उस बात. तो इसका ऐसा कुछ करने का नहीं अपने गाइस, पूरा लॉजिक समझेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे फॉर्मूला मिनिमाइज करने का, समझा? तो हम लोग सीखेंगे लेटर ऑन. फर्स्ट, व्हाट इज दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब क्या, क्यों है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम लोग को इसमें थ्योरी बनेगा इस. हर स्पेसिफिक चीज के लिए एक बजट लोकेट होता है ना, ओके कि अगर वो बजट के हिसाब से काम नहीं होगा तो चीजें ठीक से नहीं चलेंगी. ओके. तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा व्हाट इंपॉर्टेंट, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे व्हाई. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन, उससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप. मतलब आपका स्कोप है सीएमए का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हाँ. ऑब्वियस सीएमए, समझा? मैनेजमेंट जहां पे आएगा, जहां जहां फाइनेंस, जहां जहां मैनेजमेंट, वहां वहां अपना सीएमए का काम. इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो मुझे 4 क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि आपसे. क्यों, कैसे, कब, क्या, समझा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेरी बेसिक लेमन लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या? डोंट गो इन डीप गाइस, डीप में जाने की जरूरत नहीं है. चालू अभी तो हुआ नहीं है कि सब्जेक्ट, फिर भी मोटा मोटी अपने को समझता है ना पढ़ के क्या होगा आगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोचो 1 मिनट सोचो. यस, मैनेजमेंट को फाइनेंशियली मैनेज. ओके. मैनेजमेंट को फाइनेंशियली मैनेज करना और फाइनेंस को प्रॉपर मैनेज करना. ओके, व्हाट एल्स? अपने पास जो भी मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है उसका राइट टू यूज कैसे होगा. मनी इनफ्लो आउटफ्लो, गुड. मनी इनफ्लो आउटफ्लो को कंट्रोल करना. यस, व्हाट एल्स? सॉरी, फालतू ये खर्च कम करना. ओके, मींस यू मीन टू से कंट्रोल ऑन कॉस्ट, है ना? Productive use. या Accumulated funds. ओके, प्रोडक्ट यूज करना. व्हाट एल्स? सब बोल रहे, सब राइट है गाइस, यू आर राइट. व्हाट एल्स यहाँ पे? यस यस यस, कॉस्टिंग करना. ओके ओके, व्हाट एल्स? यस, यहाँ पे कोई कुछ बोलेगा? जो आपने बोला सब राइट है गाइस. ओके, इसको मैनेज करना, बिकॉज पैसा वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, है ना? आप लोग क्यों कर रहे सीए में? फालतू खर्चा, इसलिए पैसा बहुत है, फीस भरने का. सर कहाँ पे खर्चा करो, समझना नहीं है, इसलिए हमने एडमिशन ले लिया. नहीं ना, हम लोग क्यों कर रहे सीए में? बिकॉज जॉब करना है, बिजनेस करना है, और क्या करना है? लॉस करना है, बरोबर ना? लॉस करना है ना, फिर प्रॉफिट. और जॉब करके आप उसको सैलरी दोगे सामने वाले को, नहीं ना? मतलब हर कोई चाहता है पैसा मिले. अंबानी हो, वो भी चाहता है पैसा मिले, तो डेली का करोड़ रुपया मिलता है उसको, फिर भी और चाहिए क्या, है ना? हाउरट पना के कभी कम होने वाला नहीं है. क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन लाइफ स्टाइल गाइस, चेंज इन लाइफ स्टाइल. पहले अगर हम लोग का चप्पल टूट गया ना गाइस, तो हम लोग प्रॉपर रिपेयर कर देते 5 रुपए देके. अभी नहीं, नहीं यार,
100-200 को चप्पल हम लेते ही नहीं अभी ना। स्टार्ट कहाँ से होता है अपना रेंज? 1000 रुपए का, 800 रुपए, समझा ना? क्रॉक्स वगैरह समझा, 2000-3000 का। अपना लाइफ स्टाइल चेंज हो गया इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल के मैनेजमेंट। समझा मैं क्या बोला? फाइनेंस को मैनेज करना। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा आपको मालूम है। पैसे के बिना कुछ काम होने वाला है क्या? नहीं ना। आप जाओ पानी पूरी खाने के लिए, 2 प्लेट पानी पूरी खाओ, 3 प्लेट पानी पूरी खाओ। इनका दुकान है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके शॉप में आया, 4 प्लेट पानी पूरी खाया, बोला अंकल मैं घर पे जाके नारियल फोड़ूंगा, भगवान के सामने बोलूंगा आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, लेकिन आप मेरे से पैसा मत लो। बताओ सुनेंगे? नहीं ना। नहीं मांगता है वो, क्या दुआ नहीं मांगता है? कि हमको दुआ नहीं मांगता, हमें क्या मांगता है? पैसा। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। समझा? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट अपने लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो, दोनों में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट। समझा? पैसे से अपना स्टेटस बनता है। कम पैसे वाले का ग्रुप अलग होता है, मीडियम पैसे वाले का ग्रुप अलग होता है, हाई लेवल वाले का कभी आता है अंबानी यहाँ पे चाय पीने के लिए टपरी पे? नहीं आता। और स्टारबक्स में भी जाता नहीं है, उसके घर में स्टारबक्स रहेगा ना, और हम लोग नीचे चाय पीते, बिकॉज हम लोग का ग्रुप अलग है। समझा? जैसा पैसा वैसा स्टेटस। इसलिए बोलते हैं फटाफट सीएम बनो और के पास हो जाओ। हर टाइम में लाइन बोलता हूँ, फिर से जो नए लोग हैं उनको मालूम नहीं लाइन। ओके, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैसा कमाने से आप लोग किसी का बोझ नहीं बनोगे। समझा? बिकॉज कुछ साल के बाद अपने को, जैसा लास्ट टाइम बोला था, हर बैच में बोलता हूँ कि आपको फ्यूचर में ना कोई कैसा क्या है कैसा है पूछेंगे नहीं, मीन्स आपका हैसियत पूछेंगे, आपका खैरियत नहीं पूछेंगे। समझा? इसलिए पैसा अपने रियल लाइफ में तो इंपॉर्टेंट है ही, अपने बिजनेस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस लाइफ में इंपॉर्टेंट, इसका मेरे पास एक मस्त एग्जांपल है, जेट एयरवेज। जेट एयरवेज करके मतलब कंपनी है, एक कंपनी है एयरलाइंस का, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कंपनी है, टॉप कंपनी था। ओके, लेकिन वो बंद हो गया, अभी फेल हो गया, फेल, लॉस में गया। मालूम है क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब वो ना प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाया, बहुत उसका रेवेन्यू बहुत तगड़ा था, मस्त था, लेकिन रेवेन्यू तगड़ा होना इज नॉट इम्पोर्टेंट ना गाइस, उसको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल बोलता हूँ मैं। ऐसा भी अपने आजू बाजू में एक एग्जाम्पल था। क्या मालूम क्या? देख, पहली बात तो समझ लो बिजनेस चलता कैसे है। पहले साल में मैं बिजनेस चालू किया, 10 लाख कमाया, तीसरे साल में 2 करोड़ कमाया। डायरेक्ट मैं पूरा बिल्डिंग खरीदूंगा? नहीं, 2 करोड़ कमाया मतलब अगले साल क्या होगा? 10 कमाएगा ना, लॉस भी हो सकता है। तो आपको ना प्रॉपर स्टेबल जब तक रेवेन्यू होता नहीं तब तक आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट करना है, लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा अपने पास बचाना है। जेट वेयर ने यही किया, और किंग फिशर वेयर ने क्या, विजय माल्या, उसने क्या किया? यही किया। खाली पीली शो बाजी में खर्चा किया, प्रमोशन किया, ये बहुत अच्छा था बिजनेस का। 2012 में बंद हो गया किंगफिशर, और जेट एयरवेज 2019 में बंद हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल ट्रिप में प्रॉपर प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, फ्यूल का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, प्लानिंग नहीं था। खाली पीली इन्वेस्ट करना, इधर इन्वेस्ट करना, उधर इन्वेस्ट करना, और पैसा अपने जेब में है नहीं। ये भी सोचना है कि जेब में पैसा होना चाहिए। सो बोलते हैं हम प्यार से वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग प्यार से? वर्किंग कैपिटल। अब मुझे बताओ, आपके घर में पेरेंट्स कमाते है ना, पगार आता है उस दिन क्या होता है? पगार जब आता है उस दिन क्या होता है? कोई ऐसे पेरेंट है क्या आते ही क्लब में? नहीं, जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट है वैसे नहीं करते। आएंगे 4-5 समोसे लेके आएंगे, पहली बात है क्या, समोसे लेके आए 10 वाला के। जिसका पगार 1 लाख है वो क्या लेके आएंगे? पिज्जा लेके आएंगे, फॉर एग्जाम्पल है क्या। लेकिन 1 लाख में से कुछ 2-3 हजार ही खर्चा करेंगे, वो इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस शेयर करने के लिए। लेकिन उनके दिमाग में सब चलता है कि अभी इसने एडमिशन लिया सीएमए में, इसको इतना फीस भरना पड़ेगा, इधर गया। पगार आने से पहले अपना सब खर्चा होता है। ये मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मुझे मालूम है। पगार आने का होता है डेट 28 तारीख, मतलब 10 तारीख को पगार खत्म हो गई। 15 दिन में प्लानिंग में चलता है, अभी आएगा, इधर जाएगा, ईएमआई जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। मीन्स अपने पास प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा,
प्रॉपर अगर अपना फाइनेंस प्रॉपर कंट्रोल में रहेगा तो अपना कभी भी फ्यूचर में इमरजेंसी आएगा ना, प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो जैसा उसने बोला, पगार आने के बाद हम लोग क्या करते हैं पहले, बस हम लोग वही नहीं करते। हम लोग इंडियन इंडियन मेंटेलिटी क्या है मालूम है क्या? खर्चा करेंगे, बचेगा तो सेविंग करेंगे। फॉरेन में चलता क्या मालूम है क्या? पगार आएगा पहले सेविंग, जो बचेगा वो खर्चा करो। इंडिया में चलता नहीं है ऐसा। थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए हम लोन लेंगे और शो ऑफ करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए पगार आता है ना, हम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ पैसा बैंक में जमा करेंगे, कुछ पैसा एसआईपी करेंगे, कुछ पदपेड़ी में डालेंगे, कुछ गोल्ड लेंगे, गोल्ड में एसआईपी करेंगे, कुछ भी करेंगे। ट्राई करेंगे एटलीस्ट 20% सेविंग हो। ऐसा कभी होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। आप गए, पापा 100 रुपए देना, बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है? कभी नहीं बोलेंगे, बिकॉज उनको मालूम है जेब में भी कुछ रखना पड़ता है। 1000-2000 रुपए उनके जेब में होता ही है। उसको बोलते हैं प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, हर महीना पापा लेते हैं क्या फ्रिज टीवी? नहीं, साल में 2 ही बार लेंगे कुछ ना कुछ नया। हर महीने लेंगे तो भाई खत्म, फिर कुछ एजुकेशन होने वाला नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है? फिक्स असेट में करना है, ज्वेलरी में करना है और एजुकेशन में करना है। ये सब प्लानिंग होना चाहिए। उसको बोलेंगे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लानिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं है, समझा? तो मैनेजमेंट आपने सीखा रहेगा 12th में, है ना? प्लानिंग, उसमें प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, स्टाफिंग आता है, मालूम है ना? कंट्रोलिंग आता है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड कंट्रोलिंग इज अ एंडिंग पॉइंट। ये प्रॉपर ट्रैक आपने पकड़ा ना गाइस, कभी भी अपना ये खराब नहीं होगा। तो जैसा जेट एयरवेज वाला उसका हमने एग्जाम्पल लिया और किंग फिशर का हमने एग्जाम्पल लिया। उसने क्या किया मालूम है क्या? प्रमोशन में ज्यादा खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा खर्चा किया, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, सेलिब्रिटी को बोला तुम लोग एडवर्टाइजमेंट करो, ऐसा पकड़ेंगे सेलिब्रिटी और एरोप्लेन ऐसा उड़ाएंगे और वहां पे रियल एरोप्लेन, समझा? तो भाई वो ज्यादा लेंगे ना पैसा। ट्राई टू फोकस ऑन स्टेबलाइजिंग द रेवेन्यू। 1 2 3 4 10 साल 5 साल तक अपना अगर रेवेन्यू स्टेबल हो गया ना, तब तुम जंप कर सकते हो। किंग फिशर ने क्या किया? लोन पे लोन लेते गया, लोन पे लोन लेते गया और डूबा के चला गया। फिर आईपीएल में इन्वेस्ट किया। पैसा कहां से आया? खुद का है क्या? नहीं, लोन लिया। तो ज्यादा लोन लेना भी प्रेशराइज होगा ना गाइस। तो लोन लेना अच्छा है बुरा है? एक्सेप्शनल है। डिपेंड्स। लोन लेना अच्छा है बुरा है? अगर ऑलरेडी तेरे पास 600 करोड़ का लोन है, तूने और 400 करोड़ का लोन लिया, भाई तेरा ऑलरेडी लोन है ना, ट्राई कर तेरा रेवेन्यू बढ़ा के लोन थोड़ा नील करने का ट्राई कर, तो और लोन ले रहा है। और अब देखो गाइस, अदानी है ना, अदानी मतलब अदानी, अंबानी अदानी, हाँ, अदानी का भी मेजोरिटी लोन पे ही चल रहा है। जिस दिन गिरा फ्यूचर किंग फिशर बन सकता है अदानी, लेकिन उसका दिमाग अच्छा है गाइस, थोड़ा सा वो जरा स्मार्ट है कि अदानी, तो ऐसा नहीं होगा मोस्ट ऑफ। मोदी के साथ तो आपने को क्वेश्चन पूछने की भाई मुझे लोन लेना है या खुद के जेब से पैसा इन्वेस्ट करना है, बताओ क्या अच्छा है? एक जेब में पैसा है क्या? लोन है, फिर कहां से इन्वेस्ट करेंगे? लोन लोन लेना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है इक्विटी शेयर्स। तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए या फिर इक्विटी शेयर लेना चाहिए। होप सो आप लोग को इसमें डिफरेंस मालूम है। चलो हम लोन वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे डेब्ट, बोरो कैपिटल या ओन कैपिटल, है ना? दिस इज ओन कैपिटल, दिस इज बोरो कैपिटल, बराबर। कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए बताओ, आप बताओ। इसमें क्या होता है? ओन कैपिटल में पैसा मिलता है, इसमें क्या होता है? पैसा मिलता है। व्हाट इज डिफरेंस? इधर भाई कुछ भी होने दे, बिजनेस फ्लॉप हो, कोविड हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, ईएमआई देना पड़ेगा और मेरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इधर कोविड हो, बंद हो, चलेगा, नहीं दिया चलेगा, डूब गया चलेगा। लेकिन पीपल तेरे पे, पब्लिक तेरे पे ट्रस्ट कैसे करेगा बे? इक्विटी शेयर मतलब क्या? पीपल्स फंड, बराबर। क्राउड फंडिंग बोलते हैं उसको ना, मतलब पैसा पीपल से ज्यादा, पब्लिक से। पीपल ट्रस्ट करेगा तभी तो इधर इन्वेस्ट करेगा। ट्रस्ट कैसे आएगा रे? नई कंपनी में कोई इन्वेस्ट करता है इक्विटी में? फिर कैसे आप लोग कैसा अरेंज करेंगे फाइनेंस, बताओ। चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको देता हूँ मैं के 1 करोड़ रुपए के,
आप लोग इसका क्या करोगे? आपके पास बराबर 2 मिनट है सोचने के लिए। देखना आपके पास क्या स्किल है कि मैनेज करने का। आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपके पास 2 मिनट है, आप क्या करोगे? सोचो बताओ। 2 मिनट में खर्चा नहीं करना है, सोचना है कि क्या करना क्या है 1 करोड़ का? आपको दे दिया मैंने, क्या सोच आपका थिंकिंग क्या, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, आप उसका क्या करोगे? आपके पास 2 मिनट है सोचने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और जो अच्छा सोचेगा उसको मेरी तरफ से 50 रुपए का गिफ्ट। ओके, रोकड़ा कैश। भाई मैं ऐसा, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक गाइस। ओके, 20 रुपीज। ओके कैश। अगर आपने प्रॉपर सोचा, अगर आपने प्रॉपर प्रपोजल इन्वेस्टमेंट टिप दिया तो ओके, आपके 20 रुपए का गिफ्ट। स्टार्ट, सोचो। सोचा? 1 मिनट बचा है। ओके टाइम अप। चलो, ये 6 लोग को पिक करूंगा, समझा? सबको नहीं ना, 6 लोग को पिक करूंगा। उसमें 3 लोग नए रहेंगे, 3 लोग क्या रहेंगे? ओल्ड जूनियर के, समझा? तो स्टार्ट फ्रॉम ओल्ड। ओके यस। तू बता, व्हाट विल बी योर प्लान टू इन्वेस्ट 2 करोड़ रुपए? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, कौन से प्रॉपर्टी में? फ्लैट फ्लैट में। और क्या करेगा इन्वेस्ट करके? लेट आउट कर देंगे, हम्म, उसको लेट आउट कर देंगे, भाड़े पे चलाएंगे। 2 करोड़ में कितना प्रॉपर्टी आएगा तेरे पास? हाँ, कौन सा कितना लेगा, कि प्रॉपर्टी लेगा फिर? ओके, तो उसका क्या प्लान है? इन्वेस्ट करके उससे भाड़ा देना के। गुड, यस यू। नो नो नो, एम आई के यू नो के मीन्स व्हाट? हाँ हाँ, यस यू। गोल्ड, व्हाई? क्या बात है, गोल्ड में को लगता है रेट बढ़ने वाला अभी फ्यूचर में? क्यों नहीं बढ़ेगा ना? तो मैं पॉज लिया मतलब नहीं बोलना है क्या? बढ़ सकता है ना, लेकिन अभी तुझे गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना, अभी हाई रेट में ना। फिर से गिरेगा। हाँ वेट करना थोड़ा नीचे गिरने का। अभी नहीं, अभी प्लान चेंज नहीं करना है। एक ही गोल्ड बोला मतलब गोल्ड खत्म। ओके, गोल्ड लेके वो गोल्ड का प्राइस बढ़ने का वेट करेगा। ओके, लेकिन और कुछ 2-3 महीना कम होने वाला है, लेकिन इतना पकड़ के चलो 2 साल में गोल्ड का रेट 1.5 होने वाला है, 1.5 लाख होने वाला है। किसने बोला? हे मैं बोला, ऐसा नहीं है। अभी सर आप कर्जा लेके इन्वेस्ट करोगे, बाद में नहीं गया तो मुझे बोलने का नहीं क्या? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एट योर ओन रिस्क। एक्सपर्ट लोग का हम रीड करते हैं, समझा, न्यूज़पेपर में, समझा? बिजनेसमैन लोगों का पेपर, थोड़ा न्यूज़पेपर रीड किया करो गाइस। उन्होंने बताया कि 2028 तक 27 तक ना गोल्ड का रेट 1.5 क्रॉस हो सकता है, समझा? यस, तो 2 लोग हो गए। यस यस यू। 30% इन्व्हेस्टमेंटसाठी बिझनेससाठी इन्वेस्टमेंट कुठे करना? 20% इन्वेस्ट करेगा वो, मतलब 20 लाख रुपया कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? शेअर्स कौन सा शेयर्स? डिपेंड करेल मार्केट ओके, बाकी 80 लाख थोडाफार असेटसाठी नाही म्हणजे कंपनी कौन सा असेट लेगा तू?
CA में बनलं तर प्रॅक्टिससाठी जे लागेल त्यानुसार असेल. ओके प्रैक्टिस करने वाला के गुड मतलब फर्नीचर लेगा लैपटॉप लेगा सब ना. डू यू हैव कॉन्टेक्ट्स? आता तरी नाही. फिर कैसा कैसा प्रैक्टिस करेगा फिर कोई आएगा नहीं तो. गेटिंग माई पॉइंट. ओके यस यस. गोल्ड का सेफ इन्वेस्टमेंट ना. ओके अभी यस तू. हाँ कोणती लाईन? अच्छा लैंड प्लॉट. ओ 80 लाख में सब होगा. जगह मिलेगा और बनाएगी तू. इधर नहीं मिलेगा तुझे बड़ा सा. तुझे अंदर साइड मिलेगा उधर दूर साइड मिलेगा के. तू अगर दूर साइड इन्वेस्ट करेगी तो वहाँ पे तेरे पास कौन आएगा रेंट पे लेने के लिए. ये भी सोचना. गेटिंग माई पॉइंट. तो तेरा तेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है कि तुम दोनों का लगभग सेम है. यस अभी कितने लोग बचे? 2 ना. जूनियर लोग हो गए ना 3. अभी एक ही बचा है ना. यस लास्ट. क्या दुकान कौन सा? अरे क्या बात है बस यही मांगता है क्या? दुकान तेरा रहेगा ना रे. उसके अंदर क्या ऐसे बैठ के रहेगा? ओ ग्रेट नाइस आइडिया. मतलब उसने क्या सोचा है एक स्पेस लेगा वो खुद का अराउंड मतलब फिर भी 3,000 स्क्वायर फीट. ओके उसमें स्मॉल स्मॉल शॉप बनाएगा. उसको भाड़े पे देगा बराबर ना या शेयरिंग पे लेगा? भाड़े पे. गुड. शेयरिंग पे लेगा तो उल्टा और फायदा है. मतलब रेंट थोड़ा कम रखने का तो उसको भी अच्छा रहेगा और प्रॉफिट का शेयरिंग लेने का. नहीं 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 आप नहीं समझो. देखो माइंड स्पेस मालूम माइंड स्पेस आइरोली में एक बड़ा सा माइंड स्पेस करके एक है. उसके बाद मालूम जब जो स्नैक्स वाले रहते वो उसका जमीन नहीं है. वो जमीन किसी और का है. तो उसने मालूम क्या किया है वो जमीन दिया भाड़े पे. उस जमीन का स्मॉल स्मॉल उसको क्या किया बांट दिया कि एक अंडा भुर्जी वाला एक सैंडविच वाला एक चाइनीज वाला के. वो क्या करता है रेंट भी लेता है और रेंट कम लेता है और शेयरिंग लेता है प्रॉफिट का. उनको मालूम है हर बिजनेस में क्या चाहता है प्रॉफिट बढ़े रेवेन्यू बढ़े. तो रेवेन्यू बढ़ेगा ही ना हर टाइम. तो हर टाइम रेवेन्यू बढ़ेगा मतलब कमीशन भी बढ़ने वाला ही है ना. गेटिंग माई पॉइंट. गुड. एंड लास्ट यस निम्ने बोल. एक लोग को बढ़ाया एक बढ़ाएंगे हम लोग. बोल. 1 करोड आहे ना. हाँ पीपीएफ. ओके प्लॉट घेणार. प्लॉट नाही तर दुकान 50 लाखाचा भेटेल. असते. बी कन्साइज. ये मालूम है क्या 50 लाख में ना तेरे को ना 200 स्क्वायर फीट का शॉप भी नहीं मिलेगा. वही क्या देवधर मार्केट में. देवधर मार्केट में हमने एक प्रॉपर्टी देखा था दोस्त के लिए 250 स्क्वायर फीट का था. 85 लाख था. 250 में ना कितना रहेगा इतना ही रहेगा 250 स्क्वायर फीट. बी कन्साइज. ओके यस लास्ट यस यू. ये अमाउंट डिवाइड करें. ओके सिक्योर्ड मतलब ओके भूल ही गया मैं. हाँ उसके बाद ओके मीन्स यू आर टोटली rely on share market right. What is debt? Debenture is also share market means market. म्हणजे रिस्क कमी आहे ना. Okay. Then you can invest in a post office PPF. त्याच्यामध्ये सिक्युरिटी आहे. ओके और किसको कुछ ट्राई करना है क्या? चल बता लास्ट था क्या अभी बता. कहाँ पे
SIP किंवा BPF 20 lakhs ची गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स lakhs मध्ये माझा हॉटेल किंवा चांगला जो रेस्टॉरंट बनवून 20 lakhs रेंट वरती तो बिझनेस सेटअप Okay. जर लॉस जरी झाला तर त्यात जो इंटरेस्ट आहे 50 and 20 मध्ये तो माझा रिकवर Okay. So now decide what will be my, investment plan. I will invest in post office. Okay. Totally 1 CR for 1 year. In that 1 year, I will think where to invest. Getting my point? I will never do any rush. एक साल में इन्वेस्ट करे, एक साल में पोस्ट ऑफिस में डालेगा, मुझे एक साल मिलेगा सोचने के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अगले साल इन्वेस्ट करेगा। तुमने क्या किया, गाय गड़बड़ में बिना सोचे समझे क्या क्या इन्वेस्ट कर दिया, देखा ही नहीं उसका बैकग्राउंड क्या है ना। बैकग्राउंड जानने के लिए टाइम चाहिए ना, इस रिसर्च करना पड़ेगा ना। इधर भी इन्वेस्ट करने का क्या, क्यों मैंने पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया एक साल के लिए, मुझे मालूम है मेरा डूबने वाला नहीं है। मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न करना इज नॉट माई व्यू। मुझे 1 करोड़ बचाना इज माई व्यू। मुझे मालूम है 4% मुझे मिलने वाला है, 4 to 5% मुझे यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, 5 लाख मुझे ऐसे ही मिलेगा, तो मुझे 1 साल तो मिल रहा है ना। अगर फ्रेशर ज्वाइन करूंगा मैं किसी कंपनी में 1 साल, कितना मुझे मिलेगा, अगर मैं CA में नहीं तो 5 to 6 लाख ही मिलेगा ना। तो 5 to 6 लाख मुझे घर पे मिल रहा है ना, इंटरेस्ट है। तो मैं 1 साल सोचूंगा किधर इन्वेस्ट करना है, 1 साल सोचेंगे तो मैं कहाँ पे, मतलब मैं 2-3 मेरा प्लान रहेगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। रिटेल शॉप में इन्वेस्ट करेगा, रिटेल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, या गोल्ड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा। गोल्ड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, गोल्ड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे मेरे पास बहुत पैसा बनता है। सिल्वर कर सकता है, या फिर जैसे तुम लोग ने बोला प्लॉट लेगा, आपको मालूम है क्या बोलते उसको, गरम मसाला जो हम लोग खाते, गरम मसाला उसको क्या बोलते हैं यार, लवंग और वो सब होता है ना। मैं बड़ा सा खेती लेगा, इधर नहीं, वो दूर पुणे बीने साइड आंध्र के, जहाँ पे 10,000 रुपीज का मिलता है कि 1 गुंठा, 10,000 का 3 लाख 4 लाख का 1 एकड़ मिलता है। तो उसमें से मैं 15 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट करेगा, इधर जगह पे 15 लाख में मुझे आराम से 20 एकड़ मिल जाएगा, और 20 एकड़ में उसका खेती करेगा। और 5 लाख इन्वेस्ट करेगा मैं वो कैनल के लिए, पानी का आगे, बिकॉज खेती के लिए पानी मांगता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा मुनाफा ना उसमें लवंग इलायची है ना, उसका बिजनेस में बहुत मिलता है, बहुत। ये जो गेहूं राइस इसमें जितना नहीं है ना, उतना उसमें पानी भी कम लगता है, और उसका प्रोडक्शन का बोलते हैं ना, उसका कीमत बहुत ज्यादा है। कितने का, 10 रुपए का लेके हो रहे, क्या बोलते उसको, इलायची 4-5 ही मिलता है ना। अगर मैं 15 एकड़ में उसका मैं खेती करेगा, कितना होगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो थोड़ा सोचो, चलो जिसने कुछ बोला नहीं उसको भी चांस दूंगा। कौन सा प्लान आपको अच्छा लगा के, चलो स्टार्ट फ्रॉम तूने नहीं बोला ना, कौन सा अच्छा था प्लान, सबका सुना प्लान, कौन सा अच्छा था। मेरे को प्लॉट का लगा, जमीन का। किसने बोला प्लॉट का, इसने बोला कि ओके जमीन का। ओके तू बता कौन सा अच्छा प्लान था, किसका प्लान अच्छा था। हाँ नहीं मेरे अलावा बोल, वो लेट आउट करेगा, यस तू बता, यस इसका 50% और उसने क्या बोला, शॉप में इन्वेस्ट करेगा ना, और शॉप को डिवाइड करेगा ना। और तू बता ठाकरे, प्लॉट का, यस तू बता कौन सा प्लान अच्छा है प्लॉट का, तू बता कौन सा प्लॉट, वो वाला बता तो कौन सा अच्छा है। तुषार एंड साक्षी दोनों इक्वल, तू बता प्लॉट का कितने मिले प्लॉट को रे। बट एक है, हमें रेंटल के लिए नहीं देगा, फिर प्लॉट खरीदूंगा, मतलब जमीन लूंगा, पहले प्लॉट मांगूंगा, फिर तब तक उसको डिवाइड भी कर दूंगा, जितने मेरे को हाफ में डिवाइड करना है, मतलब जितना नहीं मार्केट नहीं नहीं, मैं सिंपल क्वेश्चन था, तुझे कौन सा प्लान अच्छा लगा, उसका प्लान क्या था, कुछ बना के बना के रेंट पे ना, हाँ। मेरा वो नहीं था। तो लेकिन तूने प्लॉट के लिए हाँ बोला है कि यस। तू बता, तू कुछ बताया प्लान, हाँ बता कौन सा अच्छा था। तुषार का 50-50, तू बता तुषार तो उसका शॉप का, तू बता शॉप का, तू बता प्लॉट का,
तू बता कुलकर्णी शॉप का। तो यहाँ पे कितने वोटिंग मिले प्लॉट को? प्लॉट को कितने मिले रे? गिना किसने? हाँ प्लीज रेज हैंड जिसको पूछा। प्लॉट वाले 1 2 3 4 5 6 7 और शॉप वाले 1 2 3 4 5। बस एक वोटिंग से तू रह गया, समझा? तो ये 20 रुपये जाता है किसको? साक्षी को। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने 20 रुपया लेके कॉमर्स एस्पर को डोनेट किया, समझा? समझा? आई एम वेरी हैप्पी, समझा? चले प्लीज क्लैप गाइस। तो ठीक है, फिर से गेम। हाँ तो ये ऐसे गेम होते रहेंगे। बस मुझे आपका ना कितना सोच कितना स्ट्रांग है वो देखना था। बस मुझे इससे ये समझा कि आप लोग शॉर्ट टर्म सोचते हो, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, समझा? बस मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला एक ही लगा अच्छा, शॉप वाला, डिवाइड वाला। इसका क्या था? प्लॉट वाला। प्लॉट में क्या होता है, कितना यहाँ पे गिराक मिलेगा रेंट पे। रेंट मतलब क्या, वो क्या करेगी, वो रिसोर्ट टाइप करेगी ना। रिसोर्ट में क्या है, ज्यादा दूर लोग को जाता नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और चांस कम है कि महीने में कितना आपको बुकिंग मिलेगा। यहाँ पे इसका प्लान क्या था, लेट आउट वाला। तो बड़ा प्लॉट लेगा, एक करोड़ का तो अगर फ्लैट लेगा तो तू उधर तुझे कम से कम 25-30 हज़ार रुपये रेंट लेना ही पड़ेगा। 25-30,000 तो रेंट लेना पड़ेगा ना, तभी फायदा होगा। और उल्लासनगर में इतना रेंट कोई देगा नहीं, ज्यादा बहुत रेयर लोग हैं जो इतना रेंट देंगे। तो तुझे क्या करना चाहिए मालूम क्या? 1 करोड़ में ना तुझे छोटा सा बिल्डिंग होता है ना 1+1 वाला, जिसमें स्मॉल क्या हो, 4-5 रूम हो, वो ऐसा तू इन्वेस्ट कर सकता है जहां पे तो तेरा लॉन्ग टर्म चलेगा। शॉप में फायदा क्यों है? कभी भी खाने का जो होता है ना, खाने वाले लोग फास्ट फूड वाले कभी भी कम नहीं होने वाले, वो बिजनेस हमेशा बढ़ने वाला ही है। तो लोग क्या करेंगे, बिजनेसमैन लोग जो वहाँ पे बनाएंगे, नए नए वैरायटी डेली ऐड करते जाएंगे ना। तो कभी भी वो जो भी है ना बिजनेसमैन लोग जो तुझको तो देने वाला है रेंट पे, तो कभी भी वहाँ से जगह छोड़ने वाला नहीं है। तो तेरा प्लान अच्छा है कि समझा, लेकिन तुझे वहाँ पे कमीशन बेस्ड चलना पड़ेगा, तभी अच्छा है। समझा मैं क्या बोला? सबने अच्छा दिमाग लगाया। बस मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका आंसर किसने भी नहीं दिया। सबने बोला कि इधर इधर इन्वेस्ट करेगा, बराबर। लाइट बिल भरने के लिए पैसा है क्या? लाइट बिल भरने के लिए पैसा है? तेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, चाय पिलाने के लिए पैसा है क्या? है ना? क्लाइंट मीटिंग रहेगा, होटल में जाएंगे खाने के लिए, तेरे पास पैसा होना चाहिए ना। तो उससे पैसा मांगेगा, सर देना पैसे। भाई पैसा तो होना मांगता है ना तेरे पास, एटलीस्ट 20%। तूने बोला शायद ना प्रोविजन, कितना परसेंट बोला तूने? हाँ 20% तो तेरे पास हार्ड कैश होना चाहिए, हार्ड कैश। 20 लाख रुपए तेरे पास हार्ड कैश होना चाहिए। अनसर्टेन कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। 80 लाख रुपए तुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसा उसने बोला सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड एंड वाइस वर्सा। कुछ भी बोलो, यहाँ पे 60-40 बोलो, लेकिन ये 20 लाख रुपए तुझे साइड में रखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। समझा मैं क्या बोला? लीगल एडवाइजरी फीस, किसने आप पे केस डाल दिया, तूने कुछ एक लोगो यूज किया है जो ऑलरेडी यूज में, उसने केस डाल दिया, केस चला, तेरे पास फीस देने के लिए पैसा होना चाहिए ना। कुछ भी हो सकता है। 20% कभी भी दिमाग के अंदर रखो, 20% सेविंग होना ही चाहिए अपने सैलरी का। 1 लाख कमाते 20,000 रुपीज आपका सेविंग होना ही चाहिए। इसलिए जब भी पगार बताओ घर पे, अगर 1 लाख रहेगा ना, कितना बताने का, इतना। तो इससे क्या होगा, 1 लाख पगार रहेगा और अगर अपने घर पे इतना बता दे, इससे क्या होगा? 60 के हिसाब से प्लानिंग होगा। हाँ घर वाले भी सोचेंगे 60 के हिसाब से ही। ऐसा मत घर पे, घरी सांगा पप्पा मम्मी माझा 1 लाख पगार आहे पण समजा 60,000 ये समझा सिस्टम नहीं होता गाइजा क्या? बोलते ना बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है डैड के मॉम के, इसमें इसका 1 लाख ही पगार है, उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। बोलो क्लियर कट, इतना ही पगार है 60,000 रुपया, बाकी 40,000 रुपये तुमको क्या करना है, सेविंग करना है। गेटिंग माई पॉइंट?
खाली फिर शो ऑफ के चक्कर में आईफोन लो, इधर इन्वेस्ट करो उधर, ऐसा नहीं करना गाइस। आपके पास इतना स्टेबिलिटी होना चाहिए कि 1 साल के बाद अगर मैं जॉब छोड़ भी देगा ना, 3 महीना चल सकता, इतना तेरे पास पैसा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो जेट एयरवेज और किंग फिशर के बिजनेस में नहीं हुआ। अंबानी, टाटा, ये क्यों चलता है? बिकॉज ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। उनकी कंपनी में प्रॉपर क्या होते हैं? CFO होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसका काम ही क्या होता है? ये करना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? बस मुझे ये बोलना था। क्यों इंपॉर्टेंट समझा? कुछ भी हो सकता है। टू टैकल विद द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, टास्क, रिस्क, वो आपको टैकल करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपको क्वेश्चन पूछना है, वेयर टू इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक मतलब ओन फंड, एक मतलब बोरोड फंड। ओन फंड का मतलब क्या होता है? इक्विटी, इट मींस ओके शेयर्स। और बोरो फंड का मतलब क्या होता है? डिवेंचर्स। अब मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब इन दोनों में से कहां से पैसा रेस करना चाहिए, कौन सा अच्छा है? बताओ अभी। अगर मेरा रेवेन्यू अच्छा है, हम्म, अगर मेरा रेवेन्यू अच्छा है तो फिर मैं वो नहीं उठाऊंगा। बोरो फंड। हाँ, बोरोड फंड। ओके। और अगर मैं नया कंपनी है हम्म, और मेरे पास उतना गुडविल है कि मतलब इतना खुद पे भरोसा है कि मेरा प्रोडक्ट और में स्टेबिलिटी हो, तो फिर मैं शेयर्स के लिए जाऊंगा। ओके। यशस्वी बता तू। पहली बात तो तेरा कंपनी है स्टार्टअप, ओके, बता शेयर्स। ओके, तू बता सुयश, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? मतलब इन्वेस्ट नहीं, तू कहाँ से पैसा रेस करेगा? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? रेस। ओके सॉरी, मैं इन्वेस्टमेंट यूज बोला। कहाँ से पैसा रेस करना है? हाँ, 2 ऑप्शंस। पार्टनरशिप में ले सकते हैं। नहीं, मिक्स ऑफ बोरोड फंड एंड इक्विटी और ओनली इक्विटी? बता। ओके, डेंजर है, बता तू। ओनली बोरो फंड, बोरोड फंड, तू बता। ओनली बोरोड, दोनों मिक्स, कितना? हाफ हाफ क्यों? नया कंपनी है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, तो हम लोग को अंडर राइटर भी करना पड़ेगा, वो अलग खर्च रहता है। Good. डिबेंचर्स के लिए हम लोग को मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। मैं ओके, आपने देखा शार्क टैंक? शार्क टैंक में कभी कभी देखा एपिसोड कोई? हाँ, किसी ने कैसे देखा है शार्क टैंक? बाकी लोग देखते नहीं क्या शार्क टैंक? तुम क्या देखते हो फिर? वो जो सलमान खान का लगता है बिग बॉस, उससे कुछ सीखने को मिलने वाला नहीं। शार्क टैंक देखो, क्या क्वेश्चन पूछते हैं लोग, खतरनाक। हाँ, किसी ने देखा है शार्क टैंक? बोला प्लीज रेज हैंड फिर से एक बार। 1 2 यस। तू बता उसमें क्या होता है सिस्टम? सबसे पहले आते जो स्टार्टअप वाले रहते हैं, हाँ। वो लोग अपने आइडिया को पिच करते, हम्म, फिर वो लोग उनका वैल्यूएशन पूछते, कितने वैल्यूएशन पे कितना सेल्स है, फिर पास्ट सेल्स कितने हैं, मतलब जो पास्ट ईयर के सेल्स है, फिर रेवेन्यू कितना है, फिर एबिटा कितना है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ओके, सब पूछते हैं, हाँ, लेकिन उसमें कभी भी स्टार्टअप नहीं होते। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कंपनी उसमें इन्वेस्ट करते। हाँ, 1 2 कंपनी ऐसी भी आए थे जो जो स्टार्टअप वाले थे, क्या उधर इन्वेस्ट किया है। साइकिल बहुत रेयर, बहुत रेयर। सबको मांगता है रिजल्ट। तू कैपेबल है क्या तेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए? ओके, तो बता तेरा रिजल्ट क्या है। 2 साल पहले 10 लाख प्रॉफिट था, सॉरी 10 लाख सेल था, फिर ऐसा ग्राफ, फिर 20 लाख, फिर 60 लाख हुआ है। वी आर एक्सपेक्टिंग टिल 31 मार्च 26 वी विल क्रॉस 1.5 करोड़। गुड, सब तालियां बजाएंगे, समझा? माई आस्क इज 2 करोड़ फॉर 1.5% इक्विटी। ऐसा वैसा, 200 करोड़ का वैल्यूएशन। फॉर दिस रीजन आई एम आउट। ओके, वो बोलेंगे आई एम बिकॉज ऑफ आई डोंट हैव एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड, फॉर दैट आई एम आउट। 1 2 लोग ऐसे आउट हो जाएंगे।
लेकिन वो मालूम है आपको, कभी एकदम प्रॉपर सुनो उनका टीच क्या होता है, सब अपना बस सब बताएंगे बिजनेस क्या होता है। फिर वो लोग बोलेंगे, अमन गुप्ता, पीयूष गोयल बोल रहा हूँ, वो चश्मिश कौन थे, चश्मिश लेंस कार्ड वाला, हाँ पीयूष ना, वो भी बंसल। हाँ पीयूष बंसल। और वो क्या बोलता है, देख भाई तेरा कितना आस्क के 1.5 करोड़ फॉर 1% इक्विटी ना, ओके आई विल इन्वेस्ट, बट आई विल इन्वेस्ट 1.5 नहीं, मैं 2 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, बट फॉर 60% इक्विटी। वाई 60%, वाई नॉट 50%? हाँ ऐसा भी कंपनी था एक, हेडफोन का कंपनी, हेडफोन का हेडसेट का, हैमर। हाँ उसको अमन गुप्ता ने खरीदा। ने खरीदने का बोला था हैमर। मालूम है, अमन गुप्ता का एकदम वाट लग गया था। उसको पूरा कंप्यूटर हाँ तो उसने पूरा कंपनी खरीद लिया उससे, सबसे बड़ा एड़ा था क्या वो, जो पिच किया ना जिसने, बट हुआ नहीं ना। हो गया ना, नहीं, कौन बोला? ले लिया, हैमर है अभी भी। लेकिन उसको मैनेज करता अमन गुप्ता। नहीं, वो अपना हैमर वाला बाहर जाने के बाद उसने छोड़ दिया फिर। हाँ ऐसा हुआ रहेगा। उसने नहीं किया। अच्छा क्या नहीं दिया, इतना इतना उसने दिमाग लगाया इतने साल से, अब वो 60% 100% ले रहा है कि कुछ अमाउंट के लिए। दूसरा बंदा क्या बोलेगा, मैं देगा 1.5, लेकिन आपको देगा 50 लाख रुपए इक्विटी पे, 1 करोड़ देगा डेप पे, 15% डेप पे। पूरा 100% इक्विटी अगर देना है तो वो क्या करेंगे, परसेंटेज बढ़ाएंगे, आपके आस्क से वो मैच करेंगे ही नहीं। तो यार होता है। बहुत रेयरली होता है ऐसा, क्यों मालूम है क्या, उसको भी रिस्क है कि मैं इन्वेस्ट करेगा, और हर इन्वेस्टमेंट का कोई ना कोई कंपटीशन होता ही है। सबसे बड़ा कंपटीशन कौन मालूम है क्या, जियो, सॉरी रिलायंस। सर रिलायंस हर जगह घुस रहा है, हर जगह पे। इतने बड़े कॉम्पिटिटर को तोड़ना बहुत 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 रेयर है। पैसा बर्न करने का कैपेसिटी होता है। इसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा आप सोचोगे नहीं उतना पैसा के, मतलब वो ऐसा आप लोग मतलब ना सेकंड में पैसा कमाते, सेकंड में, क्योंकि उसका उतना इंडस्ट्री बन गया। अभी कैंपा में इन्वेस्ट किया उसने, सॉफ्ट ड्रिंक में, कैंपा प्रोडक्ट मालूम है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें इन्वेस्ट किया। हर जगह पे घुस रहा है वो, तो सब लोग सोचते भी है, पीयूष अमन गुप्ता हो, सोचते भी इन्वेस्ट करेगा तो मैं रिस्क ले रहा है इन शॉर्ट, तो मेरे पास उतना, मेरे पास ओनरशिप होना चाहिए कि अगर ये बंदा अगर कल जाके कुछ अलग डिसाइड करेगा और मेरा सुनेगा नहीं तो, इसलिए वो बोलती कि मुझे कितना मांगता है, 51% या फिर 60%। 51% क्यों, मेजोरिटी, इसके पास हाँ। majority of the holding इसके पास। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ और एक बात, कभी अभी सुने कैश बर्न करते हैं हम लोग इतना, हाँ, सुना है वर्ड कैश बर्न, सुनो कभी कि शार्क टैंक यूज कर देखो, कैश बर्न करना मतलब क्या है, उतना यूज करना कैश, वर्किंग कैपिटल से उतना कैश हम लोग डेली यूज कर रहे हैं। तो अपने पास कैश रिजर्व कितना है, फिर वो भी पूछते हो लोग कि तेरे पास कितना है, तेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, वो बोलते कि मेरे पास अभी 50 लाख पड़ा है अकाउंट में, फिर पॉजिटिवनेस आता है, मेरे अकाउंट में 5 लाख पड़ा है, क्या होगा 5 लाख से, तेरा प्रॉपर गोइंग कंसर्न नहीं है, अभी गोइंग कंसर्न, तेरा लिक्विडिटी बहुत वीक है। गेटिंग माय पॉइंट, ये सब देखना पड़ता है एक बिजनेसमैन को, इसलिए इसको बोलते हैं फाइनेंशियल के मैनेजमेंट, फाइनेंशियल के मैनेजमेंट। फालतू खर्चा, एक ने किसने बोला फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, कौन बोला, miscellaneous। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फालतू खर्चा बहुत रेयर करना चाहिए। जहाँ पे लगता है कि 10 रुपए में काम हो रहा है वहां पे 10 रुपए ही खर्चा करो, खाली फिर 100 रुपए खर्चा मत करो। इसको बोलते हैं कंट्रोल करना, कॉस्ट कंट्रोल करना। जो हम, हाँ कॉस्ट कंट्रोल 2 तरह के होते हैं, एक होते प्रोडक्ट में, एक होते रेगुलर में। रेगुलर मतलब क्या, ऐसा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है जान लो। तेरा प्रोडक्ट बनता है कितने में, 100 रुपए में, उसमें 60 रुपया वेरिएबल कॉस्ट और 40 रुपया फिक्स कॉस्ट। सोच भाई, ये तेरे हाथ में नहीं है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। लगने वाला ही है, बट फिक्स कॉस्ट तेरे हाथ में है, उसको कंट्रोल करना। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये 40 रुपये कैसे आया, बोला सर मेरा पूरा प्रीमाइसेस क्या है, भाड़े पे, रेंट पे, इसलिए। बोला अच्छा ऐसा ही क्या, बता तेरा जो है शॉप है तो कितने टाइम यूज करता है इसको, बोला सर मैं सुबह 9 से लेके शाम को 9 तक यूज करता हूँ। अच्छा पे काम करना, 9 के बाद कौन यूज करता है इसको, 9 PM के बाद कोई भी नहीं, तो 9 PM के बाद 12-1 बजे तक किसको दे शॉप चलाने के लिए,
किसी, हाँ सब लेट करना, सब लेट, लेट आउट को क्या करना, सब लेट करना, समझा? तो तेरे को उतना क्या होगा, रेंट डिवाइड होगा ना, अगर रेंट डिवाइड होगा तेरा यहाँ पे क्या होगा, 40 ने 30 रुपये खर्चा आएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हो रहा है अभी से, 90 रुपये। इसको बोलेंगे कॉस्ट कंट्रोल करना प्रोडक्ट के रिलेटेड। कुछ साल के बाद अगर अच्छा खासा चल रहा है बिजनेस, तो एक काम कर, पूरा प्रॉपर्टी क्या खरीद ले फिर। गेटिंग माय पॉइंट? प्रॉपर्टी खरीदना इज नॉट अ रिस्क। बिजनेस बंद भी हो गया ना, अपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकते हैं हम लोग, हाँ, लेकिन फालतू का स्टॉक खरीद मत ले। ऐसे लोग करते हैं क्या, कपड़े का बिजनेस डालेंगे तो 15,000 रुपये रेंट देंगे, जितना लाइक है उससे ज्यादा स्टॉक मंगाते हैं, 10-15 लाख का स्टॉक, सब तरह का कपड़ा, ऊपर से कपड़ा, इधर बाजू बाजू कपड़ा, स्टॉक कपड़ा, क्यों 10-15 लाख क्यों? स्टार्टिंग कर 1 लाख से ना, 2 लाख से स्टार्टिंग करना, नहीं हुआ रिस्पॉन्स अच्छा है तो बाय करना। नहीं सर आप नहीं समझोगे बिजनेस क्या होता है, हाँ भाई तेरे को ही मालूम है। 10-15 लाख, अगर आपको मालूम है सबसे खतरनाक इंडस्ट्री मतलब कपड़े का इंडस्ट्री, हर दिन नया नया डिजाइन, उनका ट्रेंड भी हर 10 दिन में। हाँ, और स्टॉक जो खरीदते हो फिर से लेते नहीं है, वो एग्रीमेंट बनने का थोड़ा समय लगता है, प्रॉपर बॉन्ड बनना पड़ता है, प्रॉपर ट्रस्ट फैक्टर आना चाहिए, तब जाके एग्रीमेंट बनता है कि अगर मेरा यहाँ पे बिजनेस नहीं चला, हाँ बोल, हाँ तो उसने भी इन्वेस्टमेंट पहले 30,000 ही था, हाँ, तो उसने शुरुआत से किया, उसने कपड़े मंगा के किया, तो उसमें 50-60 रुपीज ही कमाया, पर अभी 1 साल होने को आया और उसका बिजनेस का टर्नओवर 4-5 लाख, और स्टॉक्स भी उसके पास 50,000 का लगता है। स्टॉक क्यों मालूम है, स्टॉक कम क्यों रखना मालूम है क्या, बिकॉज ऑफ रिस्क। कपड़े में हर दिन नया प्रोडक्ट आ रहा है, नया डिजाइन आ रहा है, क्यों रिस्क लेने का है? अगर तूने सेम डिजाइन में 10 लाख खर्चा किया, इन्वेस्ट किया है, और बाद में नेक्स्ट डे नया डिजाइन आएगा, तो कौन तेरा डिजाइन लेने वाला है, कह दे हाँ नहीं सर मुझे चाहिए सब प्रोडक्ट। एक काम करना, फिर हर तरह का 2-2 सैंपल लेके आ, 4-4 सैंपल लेके आ, नहीं सबका 100 कपड़ा मांगता है, ये डिजाइन का 100, इस डिजाइन का 100, क्यों? ऐसे भी लोग हैं जो वेट भी करते, जो वेट नहीं करते उनको 4 पीस में से दे दे, जो वेट करेंगे उसको बोले सर आपके लिए एक बढ़िया क्वालिटी का लेके आएगा, मैं शाम तक रुको। और ऐसा पकड़ो वेंडर और सप्लायर जो बाजू बाजू का हो, उल्लासनगर, कल्याण, थाने, दादर का, 1 साल थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करना। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो कपड़े में, स्टॉक कर रहे हो ना, स्टॉक इज एसेट, बराबर, स्टॉक कहाँ दिखता है, एसेट में, लेकिन इसका स्टॉक का मतलब क्या मालूम है, रियल ब्लॉकिंग ऑफ कैश इनटू स्टॉक। अकाउंट से पैसा निकाला और स्टॉक में डाला, यहाँ पे क्या कम हो रहा है, अकाउंट का पैसा, कहाँ बढ़ रहा है, स्टॉक, स्टॉक कब सेल होगा मालूम नहीं। पता स्टॉक रखने से इंटरेस्ट मिलता है क्या, नहीं मिलता इंटरेस्ट, और बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, फिर क्यों तो नहीं इन्वेस्ट किया? करना चाहिए लेकिन थोड़ा सा कम लेवल पे। मस्त एक मस्त टीवी लेके आ रे, 50,000 का, या फिर तू 15 लाख इन्वेस्ट करे ना, एक मस्त टीवी लेके आ, टैब लेके आ, कस्टमर आएगा सर देखो ये पैटर्न है हमारे पास, बहुत चल रहा है, बहुत अच्छा है, आपको चाहिए, ओके सर, आपके लिए खास हम लोग डिजाइन इसमें थोड़ा सा एडिशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा सा उसको एडा बनाओ और ऑर्डर ले लो। सर आप कल तक रुक जाओ, कल आपके पास डिलीवरी हो जाएगा। अरे एक दिन बहुत है लेकिन कपड़ा लाने के लिए, यहाँ पे एक शॉप नहीं है, अगर तेरे पास नहीं है, उसके पास भी नहीं है, तीसरे के पास तो रहेगा। उल्लासनगर में इतने दुकान वाले, वहां से लेके आ। पहला 1-2 साल कस्टमर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर रेगुलर आना चाहिए। आ गया है ना, बकरा आ गया, उसको हलाल कर दिया, ऐसे नहीं करने का, थोड़ा सा कम कमाओ। जैसे उसने बोला मैं 50 रुपए ही कमाया एक ड्रेस के पीछे, तो अभी कस्टमर क्या बन गए, रेगुलर बन गए, बिकॉज एक डेफिनेशन है पर क्या, सेटिस्फाई कस्टमर बिकम्स परमानेंट कस्टमर। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ ना कस्टमर, 4 लोग को पकड़ करके बोलेगा ये भाई उधर मत जा, ये उधर मत जा, क्या उधर मत जा, उधर मत जा। सेटिस्फाई रहेंगे ना, और किसको उसने पूछा ना भाई मुझे कपड़ा लेने का कौन सा अच्छा बता ना शॉप, तो हम लोग ना 10 मिनट इन्वेस्ट करेंगे वो नंबर ढूंढने के लिए, फिर उसको सेंड करेंगे भाई इधर जाए मस्त है, बिकॉज ऑफ लॉयल्टी।
अरे ये दुकान इधर जाओगे रे मैं, अगर उसको उसका एक्सपीरियंस गंदा रहेगा ना क्या बोलेगा, मत जा भाई, पैसा फेंक दे भले, लेकिन कपड़ा वहां से मत ले। इसलिए कभी भी किसी को बिजनेस फाइनेंस हम लोग कुछ कर रहे हैं ना, वो कभी भी किसको डुबाने का नहीं। ठीक है पॉइंट, स्टार्टिंग का 1 साल कस्टमर बिल्ड करने का, उसका ट्रस्ट बिल्ड करने का, ओके, ये सोचने का। तो मेरा वही था कि हम लोग कहाँ पे थे, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या करो, थोड़ा कंट्रोल करो। उसके बाद था रेगुलर कॉस्ट को कंट्रोल करो, मतलब मीटिंग करना है तुम लोग का स्टाफ के साथ ना, स्टाफ और हम लोग का मीटिंग करना है। मीटिंग कहाँ पे होना चाहिए, ताज में नहीं, हाँ जहाँ डी अड्डा में, डी अड्डा करके एक यहाँ पे होटल है बदलापुर में, वो भी अच्छा है। ताज का कितना रहेगा रेंट दिन का, 15 लाख रुपए रहेगा। 15 लाख रुपए अगर तुम लोग पूरा हॉल बुक कर रहे हो एक दिन के लिए, आराम से 15 लाख बहुत कम है। डी अड्डा में कितना रहेगा, 60,000 30,000 रुपये बहुत हो गया। 10 लोग का चलो 50 पकड़ रहे, 50,000 रुपये किधर, 15 लाख किधर, ये सब फालतू खर्चा है ना, शो ऑफ के चक्कर में लोन ले लेके क्रेडिट कार्ड यूज किया, 15 लाख दे दिया। क्यों करना है भाई, यहाँ पे तेरा कितना बच रहा है देखना, 14,50,000 बच रहा है, इसको बोलेंगे रेगुलर में। समझा नहीं बोला? तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या सीखे, व्हाट इज फाइनेंशियल के मैनेजमेंट। स्टार्ट कहाँ से होता है, कोई भी मैनेजमेंट प्लानिंग से, और एंड कहाँ पे होता है, कंट्रोलिंग से। कंट्रोल क्या, कॉस्ट कंट्रोल। प्लानिंग का मतलब क्या फिर, ये सब आप लोग का टॉपिक नंबर फर्स्ट है जो भी सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो आपको टॉपिक है फर्स्ट सेक्शन 1 में, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल के मैनेजमेंट। मैं बाद में पीडीएफ ओपन करेगा बताएगा, टेंशन मत लो, ओके, बस फोकस करो अभी फिलहाल इधर। हाँ क्या बोला, हाँ प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ व्हाट, प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूर, हाँ तो जो भी पैसा प्रोक्यूर करा ना, मतलब रेस कर रहा है रेस, उसका क्या करो, ऐसा ट्राई करो कि उसका क्या हो, ऑप्टिमम यूज हो। कैसे, एन एग्जांपल, मार्कर लिखने वाला पेन इधर है, बताओ एन एग्जांपल। हाँ वेल कंडीशन, वेस्टेज ना हो, और मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस, और सबका मतलब वही है ना। नहीं तो फिर स्टार्टिंग में रेंट पे लेगी तो बिजनेस ऐसा डिमांड बढ़ेगा तो अब खुद का लेने का, ठीक है। तो जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेगा ना, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले मतलब रेजिंग ऑफ फंड, और दूसरा क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। तो आपको क्वेश्चन पहला पूछा मैं कि आप पैसा कहां से रेज करोगे, तो आपने बोला सर डेप लो, या फिर इक्विटी लो, या फिर डेप प्लस। इनिशियल बिजनेस में तुमको हमेशा क्या लेना पड़ता है, डेप। गुडविल नहीं है तो कोई तेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा नहीं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विटी से स्टार्टिंग में रेस करना इज वेरी वेरी होता है, वेरी डेंजरस टास्क। जो इसने बोला अगर तुमको चाहिए इक्विटी में से, तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको अंडरराइटिंग करना पड़ेगा। सबको मालूम है व्हाट इज अंडरराइटिंग, किसको नहीं मालूम, अंडरराइटिंग का मतलब क्या, रेज हैंड। व्हाट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, ये मालूम नहीं, ऐसे रेज हैंड करो, मालूम नहीं वाले बोल रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक है। बहुत लोग को नहीं मालूम, क्या सुन के लो पहली बात, इसने बड़ा वर्ड यूज किया क्या, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। आपको आने वाला है क्या अकाउंट में, अभी देखो मेरा कंपनी के, हाँ वही वही, ओके मेरा कंपनी है, ओके SRK मैन्युफैक्चरिंग के लिमिटेड, नो सागर रोहिदास खेड़कर, ओके। तो ये मेरा कंपनी का नाम है SRK मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कौन जानता है इसको, कोई भी नहीं के, टू बी ऑनेस्ट ना, कोई जानता है इसको, कोई भी नहीं। मुझे कितना मांगता है पैसा, 10 करोड़, 10 करोड़ शेयर्स बेचने वाला हो, कितने का, 1 रुपए का 1 शेयर।
फेस वैल्यू कितना है 1 रुपीज। कितना शेयर इशू करना है मुझे 10 करोड़। ओके, तो मैंने बोला अनाउंसमेंट क्या होने क्या होता है, ऑटो, ऑटो पे क्या लगा है भोंगा। ओके, सच्ची में पूरा बदलावर घुमा के मैं ऐसा, हेलो हेलो प्लीज पे अटेंशन। बहुत लोगों ने गाली दी आके, वो लोगों ने मुझे मारा भी, समझा कि मुझे मेरा बात किसी सुना ही नहीं, कि जिसने सुना उसने दिया। उसने इन्वेस्ट नहीं किया। कि मस्त बोलता है तो, कि मस्त बोलता है, बहुत आगे जाएगा। अभी ऐसा बोल के तूने क्या किया, मुझे इग्नोर किया। कि मैं भोंगा लगाया, सबको बोला कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एसआरके लिमिटेड में, मुझे इतना शेयर में शेयर रेस करना है, इशू करना है 1 रुपए का, कौन लेगा शेयर? नहीं, मैं लेगा बट नो इशू। ओके, किसने भी बस जो मेरे पहचान के लोग हैं उसने इन्वेस्ट किया। इसने सब तुम लोग जैसे जैसे लोग हैं ना, किसी ने 10 शेयर लिए, किसने 100 लिए, किसने 1000 लिए। अच्छा लगा कि 10 करोड़ शेयर में से कम 1000 शेयर तो मेरे 1000 शेयर तो मेरे इशू हो गए, समझा। मैं टेंशन में आ गया, अभी क्या करूं। फिर मैं सोचा कि मैं तो बिजनेस बंद करूंगा, लेकिन बोला मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है भाई, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं ना, बड़े बड़े ब्रिज बनेंगे, सब मेरे तरफ से बनेंगे, बिकॉज उसका स्टील में बनाने वाला हूं। बहुत बड़ा ओके बिजनेस, लेकिन सुनने के लिए लोग यहाँ पे चाहिए ना, कोई सुन रहा ही नहीं मेरा प्लान है। के फिर मैंने कॉल किया किसको, के HDFC बैंक को। के हेलो HDFC बैंक, हाउ आर यू? फाइन, फाइन में दम नहीं इसके। के हाँ, बोला कि देखो मैडम, मेरा एक प्रपोजल है SRK मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ये दिख रहा है प्रपोजल, इसमें मैंने सब प्लान बनाया कि मेरा क्या क्या चलने वाला बिजनेस, फ्यूचर में कितना कमाएगा, आपको मालूम आइडिया नहीं है। अगले 5 साल में 50 करोड़ कमाने वाला हूं मैं। अभी क्या, अभी लिख ले तो लिख भी लिया क्या। लेकिन ना मुझे इतना शेयर इशू करना है, लेकिन मेरे पे कोई बिलीव नहीं कर रहा है। प्लीज आप मेरे बिहाफ में शेयर इशू करो पब्लिक को, बताओ। नो वन नोज हु इज SRK, बट एवरीवन नोज। फिर पूरा शेयर किसको दिया मैंने, देखिए 10 करोड़ शेयर के, तो होता इशू कर। अभी ये करेगी सबको इशू, पूरे पब्लिक को। अभी ये अपने साइट में डालेगी कि SRK लिमिटेड ने IPO रेस किया है, इन्वेस्ट करो फटाफट, सब देखेंगे। HDFC ने भेजा है, मतलब कुछ तो अच्छा रहेगा, कर इन्वेस्ट, कर इन्वेस्ट। इसको बोलेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। जो शेयर इशू करना मेरे बस में नहीं था ना, तो मैंने इसके थ्रू गया, जो बड़ा गुडविल वाला पर्सन है। लेकिन इनके बीच में क्या बनेगा, एक एग्रीमेंट। ये फ्री में काम करेगी तो नहीं, शी विल चार्ज कमीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग ऑफ कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन। इसके बीच में हमारा क्या डील हुआ, अगर तू पब्लिक को शेयर इशू कर नहीं सकेगी, इफ यू फेल टू इशू शेयर टू पब्लिक, तो पूरा शेयर तू लेगी। मैं खुश हो गया, मैं बोला अभी पब्लिक ले या ना ले, मैं रिस्क फ्री हो गया। पब्लिक ने अगर नहीं लिया तो पूरा शेयर कौन लेगी, HDFC बैंक लेगी। इसको बोलेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अंडरराइटर्स ऐसे ही किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता भाई, वो सब देखता है बैकग्राउंड। बिजनेस कौन सा है, नारियल पानी का, उसके अंदर क्या बेचता है, दारू, चलेगा नहीं भाई। सब चेक करते बैकग्राउंड, पूछते, इंक्वायरी होता है कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका रेवेन्यू क्या था, इसका रिकॉर्ड चेक करेगा, कुछ फ्रॉड किया है इसने, ऐसा वैसा सब चेक करेंगे, तब जाके अंडरराइटर इन्वॉल्व होगा इस डील में। अगर तेरा अंडरराइटिंग वाला होगा ना केस, तो तुझे पूरा क्या मिलेगा, इक्विटी से मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अंडरराइटिंग वाले केस में ना, सुनो, इस बैंक को भी कुछ शेयर खुद से लेना पड़ता है। अगर ये HDFC का अकाउंट होल्डर है, इसने पूछा, बता बैंक, तू इतना चिल्ला के बता रहा है शेयर इश्यू कर रहा है, शेयर लो, तेरे पास शेयर है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं शेयर। ऐसा नहीं भाई, इसको भी खुद से शेयर लेना पड़ता है। क्यों मालूम है क्या, ट्रस्ट पर्पस से, पब्लिक का ट्रस्ट बनता है। अगर पब्लिक देखता है किसने किसने शेयर लिया है रे, ओ HDFC बैंक ने 2 लाख का शेयर लिया है, नहीं डूबेगा तो समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको बोलते कि अंडरराइटिंग। चलो वो हमारा पॉइंट नहीं था। इक्विटी अगर तुझे करना है, तुझे अंडरराइटिंग से जाना पड़ेगा, समझा। खुद से जाएगा तो गुडविल अच्छा रहेगा तभी जाके। अभी अंबानी का बेटा अगर IPO करेगा तो मिलेगा उसको पैसा, इसका गुडविल अच्छा है ना, समझा। लेकिन अनिल अंबानी उसका भाई है ना
मालूम है कौन है? हाँ, उसका बड़ा भाई है आई थिंक, हाँ बड़ा भाई है। लेकिन तुम लोग बोलते हो ना अंबानी को क्या है सब अच्छा अच्छा बिजनेस मिल गया, भाई ऐसे नहीं था। अंबानी का क्या है, सब रेडीमेड था सेटअप, उसने क्या पिताजी का बिजनेस लेके आगे बढ़ा। बट यू आर रॉन्ग, but यू सबसे डोंट अच्छा इसको नो, मिला था। यू डोंट नो रियल ट्रूथ गाइस। उसको अच्छा नहीं मिला था, इसको अच्छा मिला था। जब धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस साम्राज्य बांटने का टाइम आया ना, सबसे पहले क्या किया, अनिल को ऑप्शन दिया तो कौन सा बिजनेस तू ले ले चल। फिर अनिल ने क्या किया, सारे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस खुद पे पास ले लिए, रिलायंस ही उठा लिया अपने पास। और जो लॉस मेकिंग कम प्रॉफिट वाले को किसको मिला, मुकेश मुकेश अंबानी को। बट ड्यू टू अगेन लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका बिजनेस क्या फ्लॉप हो गया। इतने टॉप वाले प्रॉफिट वाले बिजनेस को उसने क्या किया, पूरा वाट लगा दी। और मुकेश अंबानी के पास टैलेंट है, क्वालिटी है, लीडरशिप है प्रॉपर, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी होने के बाद जो लॉस वाली कंपनी उसने क्या किया, ऊपर लेके आए। इट्स नॉट अबाउट कि उसके पास रेडीमेड मिला था, हाँ नेटवर्क मिला उनको रेडीमेड, एक सेटअप मिल गया रेडीमेड, प्लेटफॉर्म मिल गया रेडीमेड, बट उसको भी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। धीरू भाई अंबानी उस टाइम टॉप पे थे क्या? टॉप क्या 100 में भी नहीं थे। अभी मुकेश अंबानी टॉप 10 में आता है, टॉप 10 है, टॉप 20 में आता है। इट इज नॉट इजी, समझा? ये सब मालूम है कैसे होता है, कब होता है, ड्यू टू प्रॉपर फाइनेंशियल के मैनेजमेंट। इसलिए तुम लोग का जॉब सिक्योर है, समझा? एज अ क्वालिफाइड CMA जिनके पास मैनेजमेंट स्किल होता है, हर टॉप डायरेक्टरशिप में CMA हो गए आपको, किधर भी जाओ, हाई लेवल हो, CFO, CEO, गवर्नमेंट के एजेंसीज हो, वहां पे CMA मिलेगा आपको। इट इज नॉट लाइक दैट कि ओनली CA को ही मिलता है, ऐसा नहीं है। CMA के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, समझा? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या था, किधर थे हम लोग, हाँ रेजिंग ऑफ फंड। तो फंड हमने रेज किया, लेकिन इतना भी डेप मत उठाओ जिससे अपना क्या हो, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़े, नींद ही खराब हो। कुछ हुआ ही नहीं साल पूरे महीने भर में, अभी 2 तारीख को EMI आएगा, कितना EMI, 20 लाख रुपया, बाप रे क्या करो, कैसे करो, यहाँ से लोन ले, यहाँ से लोन ले, ज्वेलरी बेच, गोल्ड बेच, चलो 1-2 महीना चल गया, तीसरे महीने में क्या बेचेगा अभी, थर्ड मंथ में तेरे को हेल्प करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो इतना भी लोन मत लो, नींद खराब हो। ऐसा एक सीन हुआ है क्या अंबरनाथ में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक क्लास था के, हाँ गुड गुड कैट, करोड़ भी उसने हाँ बोल दिया। हाँ रुको फिर से मुझे बोलना पड़ा, किसको डाउट है गाइस? यस, तो डाउट है क्या, सुना भी है क्या? अभी हमने क्या किया, पैसा रेस किया बराबर। अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए, वो सब डिसीजन कौन लेता है, CFO। वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, कहाँ से उसको, कहाँ पे इसको बिजनेस में उसका लिंक करना है, सब किसका काम है, CFO का। बिकॉज आपने सुना है ना एक पिक्चर में, जितना रिस्क लोगे उतना क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। हायर रिस्क हाई रिटर्न, कौन सा पिक्चर था वो, हर्षद मेहता का पिक्चर नहीं क्या, वो तो रिस्क है तो इश्क है। हाँ रिस्क है तो इश्क लाला, है ना पैसा, मतलब उसका मतलब वही है ना, हायर रिस्क हाई रिटर्न, लोअर रिस्क। समझा मैं क्या बोला? ऐसे भी स्पोर्ट्स है वर्ल्ड में, जो माउंटेन पे करते, माउंटेन पे बाइक लेके जाते, हाँ उसका एक सेकंड भी ऊपर नीचे हुआ ना, डायरेक्ट करके ढका तो के, लेकिन उसका प्राइस मनी बहुत ज्यादा रहता है करोड़ में। और अपने यहाँ पे होते हैं स्पोर्ट्स, साइकिल शरीयत है ना, उसका कितना रहता है प्राइस मनी, 11,111 रुपए के रोक। और उनका होता है प्राइज मनी 25 करोड़ 20 करोड़, ऐसा होता है कि, बिकॉज उसको मालूम है क्या ज्यादा है रिस्क। और साइकिल में क्या है, गिरेगा टूटेगा, हाँ बस, इसलिए बोलते हैं लो रिस्क लो रिटर्न। समझा मैं क्या बोला? तो ये सब उसको मालूम है CFO को, इसलिए वो अप्रूव करने से पहले 10 बार सोचेगा कि मुझे 150 करोड़ में इन्वेस्ट करना है इस बिजनेस में या नहीं करना है। बताओ क्या क्या सोचेगा while इन्वेस्टिंग 150 करोड़ इन बिजनेस, बताओ
जो एक ओनर सोचता है। हाँ क्या सोचेगा वही पूछ रहा हूँ ना। व्हाट विल बी हिज चेक लिस्ट, ये सब चेक करना है, उसका क्या क्या चेकिंग रहेगा बताओ। कितने टाइम में उसको रिटर्न कैसे करें? हाँ मेन रिकवरी है ना, 150 का इन्वेस्टमेंट रिकवरी कैसे होगा। चलो मैं आपको बोला 150 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के, ओके, तुझे हर महीना कितना मिलेगा, मतलब इसका लाइफ कितना मालूम है क्या, 10 साल इसका इस इन्वेस्टमेंट का। ओके 150 करोड़। इन्वेस्टमेंट कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं होता गाइस, हाँ। प्रोजेक्ट बेस था, प्रोजेक्ट बेस। इस प्रोजेक्ट को इतना, इसमें इतना इन्वेस्ट करना है, प्रोजेक्ट बंद, कमाई बंद, फिर से दूसरा प्रोजेक्ट, समझा। तो मुझे एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कितना, 150 करोड़, 10 नहीं 15 महीना, सॉरी 15 महीना नहीं 15 साल, ओके 15 साल का मुझे यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है, कितना होने के, हर साल कितना के, 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ के 10 करोड़ कितना हो गया, 10 साल का, 150। नहीं 10 साल में कितना होगा, 100 करोड़ ना। 10 साल में हम लोग क्या किया, 100 करोड़ कमा लिए, फिर 11 साल में कितना होगा मिलेगा, 20 करोड़, फिर 12 साल में कितना मिलेगा, 15 करोड़, फिर 13 साल में कितना मिलेगा, 20 करोड़, फिर 14 ईयर में कितना मिलेगा, 15, फिर 15 साल में कितना मिलेगा, 30 करोड़। कितना कमाया हमने, करो अभी 10 साल में कितना कमाया हमने, 100 करोड़। 100 करोड़, ये 20 करो ऐड, 1 2 3 150 70 80 90 और 50 प्रॉफिट में। है ना, मस्त है ना। 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न मिल गया, 200 करोड़, मतलब कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, 50 करोड़। चलो अच्छा है ना, मतलब कौन कौन रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, रेज हैंड। ये तो सोच लिया है ना सिर्फ। नहीं मिलने वाला है कि ये फिक्स्ड है। फिक्स हो गया, चलो वो मिलेगा, चलो बताओ कौन इन्वेस्ट करेगा। मतलब 101% श्योर मिलेगा। हाँ बोल, 1 शाबाश, 2 3 कम ऑन गाइस, 3 4 5 10, ओके बट रिटर्न रेट आपको मिलेगा इससे बेटर। हाँ, पहले 15 years और बहुत बड़ी बात बोल दी इसने के, प्लीज क्लैप फॉर हर गाइस। अच्छा फ्लो में इन्वेस्ट नहीं करने का, समझा। सर 150 200 मिल रहा है। हाँ बराबर है, यू आर राइट। अभी देखो क्या मैजिक, फिक्स बोल रहा है और तो देखा फिक्स। हाँ ठीक है, आपने कितना इन्वेस्ट किया, 150 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के, ओके ठीक है। अभी देखो आपने जो बोला कि वो सब लिख रहा है मेरे, ठीक है ठीक है, ओके कुछ नहीं, इनको दिखाया कि इस पिक्चर है। नहीं फर्क नहीं। ठीक है रे, कोई बात नहीं, फीचर है तो यूज करना चाहिए ना। हाँ प्लीज फोकस गाइस, भाई मैं आपको पहले बोला थोड़ा मजाक बस चलेगा अपना लेक्चर में। हाँ तो देखो मैंने कितना कमाया पहले का इसमें, ये मेरा भी इनकम साइड है क्या, कितना 10, ओके फिर 20 15 20 15 30। मुझे सिंपल क्वेश्चन पूछना है, जैसे इसने बोला कि 15 साल में जो 30 करोड़ मिलेगा, 15 साल के बाद मिलेगा ना, 15 साल के बाद का 30 करोड़ और आज का 30 करोड़ दोनों सेम मिलेगा क्या, नहीं ना। तो आपने कैसे बोल दिया हाँ, अरे हाँ नहीं बोलने के, यू शुड फोकस ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मालूम क्या बोलता है, इन्फ्लेशन। हर साल क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है ना, और नॉर्मली कितना महंगाई बढ़ता है, 10% से बढ़ेगा, 8% से बढ़ेगा। चलो हम एग्जांपल लेंगे कि 10% से महंगाई बढ़ रहा है, 10% से महंगाई बढ़ेगा ना, सब लोग कैलसी लो। आपने इतना टॉपिक छेड़ दिया तो हम चालू करेंगे ना। टाइप करो 1 डिवाइड बाय 1.10, क्या है सब बताएगा बाद में, ओके अभी सिर्फ टाइप करो। टाइप किया, दबाओ इक्वल्स टू, एक ही बार दबाओ, कितना आया
0.90 ना 4. नेक्स्ट इक्वल्स टू 0.82 और उसके आगे 4 4 डेसिमल आगे इक्वल्स टू 0.7513 ओके फिर इक्वल्स टू 6830 ओके इक्वल्स टू 06209 हाँ फिर इक्वल्स टू 44 फिर इक्वल्स टू 5131 फिर इक्वल्स टू 466 फिर इक्वल्स टू 4240 फिर इक्वल्स टू फिर इक्वल्स टू 3540 फिर इक्वल्स टू हाँ इधर 04 है 04 हाँ फिर इक्वल्स टू 3186 फिर इक्वल्स टू 2896 फिर इक्वल्स टू आप ना इंटू करो के 10 को इंटू करो इससे 0.9090 से कितना आ रहा है बताओ 9095 आगे कितना ये 4 बताओ क्या फिर इसको इंटू करो क्या 8.26 फिर इसको 7.513 इक्वल्स 6.830 फिर 6.209 फिर 5.64 फिर वेट 5.131 फिर 4.5 फिर 25 फिर 3.855 फिर 20 है 7.00 फिर 4.771 फिर 5.79 5.792 फिर ओ सॉरी माय बैड कितनी 3.9495 फिर 7.18176 7.187 करो ऐड सब ये दिस इज द रियल इनकम लास्ट में अपने एक बार अभी जो हाँ बोल रहे थे ना देखते हैं उनका आंसर क्या रहेगा चलो पॉइंट हटा दो बाद में हम लोग राउंड ऑफ ऐसे बताओ ये नंबर कितने आ रहे पॉइंट के पहले वाले 89 ना 95 पकड़ चल पॉइंट को भी ऐड किए तो ये पॉइंट सब ऐड किए तूने ओके 89 पॉइंट चलो राउंड ऑफ 90 lakhs अभी करेगा इन्वेस्ट 150 डाल 90 मिलेगा 150 तू कब डाल रहा है बता आज डाल रहा है ना तो इनकम भी आज के देखना पड़ेगा ना लॉजिक बनता है ना तुझे इनकम क्या भी मिल रहा है क्या नहीं ऐसे देखा जाए तो नंबर बड़ा दिख रहा है 200 करोड़ रुपया तुझे एडा लोग क्या करेगा इन्वेस्ट करेगा क्या जिसको नहीं मालूम व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओ अरे भाई 50 करोड़ का फायदा है करो इन्वेस्ट लेकिन तुझे इतना नहीं मालूम तेरा जेब से अगर 150 करोड़ रुपए आज जा रहा है तो इनकम भी आज का ही देखना ये 30 करोड़ रुपया 15 साल के बाद मिलने वाला है दोस्त आज नहीं मिलने वाला है ये 15 करोड़ रुपए 14 साल के बाद मिलने वाला है आज नहीं मिलने वाला इसलिए क्या कर दू 15 साल का जो 30 करोड़ रुपया है ना उसको आज का वैल्यू में निकाल के आ तो आज का कितना वैल्यू आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपया जो 15 करोड़ रुपए तुझे
सॉरी करोड़ में आएगा ना, सॉरी ये 90 करोड़ गाइस, लैक्स में, फिर भी लॉस ही है ना। जो 15 करोड़ रुपए तुझे 14 साल के बाद मिलने वाला है ना, उसका अगर आज का देखेंगे ना वैल्यू कितना है, सिर्फ 3 करोड़। समझा? लाइक वाइज जो 20 करोड़ रुपए तुझे 13 साल के बाद मिलने वाला है ना, उसका कितना आज का वैल्यू है, 5.79 करोड़। इसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो देखा जाए अगर ये अमाउंट अगर 150 करोड़ से ऊपर आ रहा है तब जाके इन्वेस्ट करना है। लेस करो 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 90 करोड़ का क्या है रिटर्न, तो तब यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, डोंट इन्वेस्ट। ये सब देखता है सीएफओ, ऐसा इमोशनल डिसीजन लेने का नहीं। 200 करोड़ रुपया कर इन्वेस्ट। अब ये 10% मैंने क्या लिया है, ये 10% है रेगुलर इन्फ्लेशन इंडेक्स है। कभी कभी अपने क्वेश्चन में देंगे कि 8% है, तो क्या होगा 1 डिवाइड बाय 1.08 आएगा। 8% से भी लेगा ना फिर भी तेरा 150 करोड़ रुपये नहीं होगा, लॉस में जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हाँ नहीं बोलना है, डायरेक्टली बोलो वी विल नॉट इन्वेस्ट बिकॉज दिस इज ओके वेरी रिस्की बिजनेस। ओके, जहाँ पे कितना लॉस हो रहा है 60 करोड़ का, समझा? तो ये अमाउंट को देखने का नहीं कभी, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा अमाउंट इससे। तो LIC बस इसमें ही खेलता है। कोई है LIC का यहाँ पे एम्प्लॉय, घर वाले LIC में कोई काम करता है, ऐसा कुछ नहीं ना? सच बोलो, तो कुछ बोलने वाला मैं इसलिए बोल रहा है नहीं। हाँ अच्छा, सबसे निकम्मा मतलब LIC के बिजनेस, इतना एड़ा बनाते हैं भाई। सर आज आपको इतना डालना है 25 साल के लिए, लाइफ टाइम खाओ सर, कितना मिलेगा लाइफ टाइम में, इतना इतना मिलेगा। सब सोचते बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, LIC सब मेरा है। लेकिन भाई साहब तुम लोग वो नहीं देख रहे हो, तुमको कितना साल इन्वेस्ट करना है, 25 साल 15 साल 20 साल इन्वेस्ट करना है, तो तुम देख रहे नहीं है। हाँ, जिसको सेफ गेम खेलना है उसके लिए LIC अच्छा है, okay? लेकिन कभी कभी अपने एज अ प्रोफेशन तुम लोग ना ये भी निकाला करो गाइस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर वो ज्यादा आ रहा है तो इन्वेस्ट करो LIC में, नहीं आ रहा है तो मेरा क्या कुछ दुश्मन नहीं है LIC से, मैं खुद का भी LIC है, समझा? बड़ा अमाउंट नहीं, गरीब इंसान रे, 2 टाइम का खाना खाता, ओके, बहुत गरीब इंसान है। तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर LIC में। SIP LIC ये ठीक है, थोड़ा सा देखो सोचो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी के इंपॉर्टेंट। समझा मैं क्या बोला? बस यही होता है CFO का काम एज अ फाइनेंस के मैनेजर या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ तक किसको डाउट है? टाइम कब तक है मेरा? 3 तक है। वो टाइम क्या हुआ है, 3 बज गए ना, कोई बात नहीं, कुछ पूछना पूछो। अब चलो 2 मिनट का ब्रेक। ओके, नहीं पूछना है, ब्रेक खत्म। समझ रहे मैं क्या बता रहा आपको? समझ रहे ना? जब प्रैक्टिकल सीखेंगे ना और मजा आएगा। क्या टॉपिक बताओ क्या आपको? मैं पूरे FM में ना 60% बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस, 40% थोड़ा सा अच्छा है। क्या मैं हार्ड कभी बोलता है क्या? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा है, समझा? कोई बात नहीं गाइस, यस, फील द प्रोसेस। तो 2 मिनट ब्रेक लो। यस गाइस, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ओके, ये मेरा पार्ट है, समझा? सेक्शन A ये मेरा पार्ट है, नेक्स्ट फोकस। सेक्शन B मेरा पार्ट नहीं, समझा? वो अपना वो दूसरे सर बताएंगे। हाँ, क्या मांग रहे हैं? चाय भी? अरे सर तेरे ना ओके, हाँ फोकस। तो मेरा ये पार्ट है, समझा, 80% का, और 20% का अलग पार्ट है। देखो एक बार सिलेबस मतलब कैसा है, जो अभी पढ़ाया अभी आज आपको इंट्रोडक्शन, वो कितने % का है? 5% का। फिर मैं चालू करूंगा अपने हिसाब से, 2 3 4 5 ऐसे नहीं है, ये पूरा सिलेबस राहुल सर और मैंने बांट के लिया, समझा, टॉपिक वाइज। तो लेकिन फ्लो वाइज जाएंगे हम लोग, टेंशन नहीं, एकदम ऐसा भलता टॉपिक चालू नहीं करेंगे, फ्लो में रहेगा। के सबसे अच्छा कौन सा हो गया? ये वाला है।
और ये वाला, ये सर से करते कैपिटल, मेरा पार्ट नहीं है, ये सर का पार्ट है। चलो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ओके, टॉपिक वाइज। कोई पढ़ता नहीं ये सब, क्यों रखा क्या मालूम है ना, पढ़ते भी रहेंगे। यस, क्वेश्चन पढ़ने को टाइम नहीं है। टाइम वैल्यू हाँ, तो देख ये लिखा है रिस्क रिटर्न मेरा एस एस में सागा सर, मॉड्यूल में आपका था। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी राहुल सर लेंगे, ओके, ये तो मैं भी मिलेगा, चलो ओके। अभी जो चालू किया वो 1.1 था, फिर ये 4.1 4.2 मेरा, ये राहुल सर पूरा, ओके, ये इधर मी और ओके राहुल सर, फिर यहाँ पे राहुल सर, ओके, मिडिल में मेरिट ये सब मेरा, ओके, ये राहुल सर, ये शायद राहुल सर लेंगे के, ये पूरा मेरा, समझा, सॉरी मेरा बोला, मैंने यार लिखा है, ये पूरा मेरा, ठीक है। समझा मैं क्या बोला, तो यू कैन कंसिडर इट एज अ स्कोरिंग ओके सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या मालूम है क्या, इससे फॉर्मूला बेस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो सिर्फ 5 मार्क्स के लिए ही दिए, 10 मार्क्स के लिए दिए, उसका वेटेज ज़्यादा होना चाहिए था कि देखो आप वेटेज सिंगल पे एबीसी करेगा सब, ए बी। नहीं, हम लोग इस पर भी कर सकते हैं क्योंकि अपना 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है ना, एग्जाम में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। अगेन मैं ग्रुप 2 है, फिर से वही रिपीट करूंगा, मैं जो अभी थ्योरी में इन्वेस्ट किया इतना क्या आपको बताया है कैसे क्या होता है, आपको भी इन्वेस्ट करना है कि नोट्स बनाना है प्रॉपर, थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है, थ्योरी आपको बचाएगा, थ्योरी आपको 10-15 मार्क्स देके जाएगा, समझा। हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी नहीं करते, जिसके वजह से क्या होता है क्वेश्चन हार्ड आएगा तो आप लोग क्या करोगे, फिर पेपर बहुत गंदा गया, थ्योरी तो पूछेंगे ही ना, तो थ्योरी में कभी भी बोलूंगा आपको इग्नोर नहीं करना है, पहले भी बताया अभी बोलूंगा, अभी से चालू करो, हर टॉपिक का थ्योरी नोट डाउन करो, समझा, और उसका प्रॉपर क्या बनाओ पॉइंटर्स, ओके। तो आप हर सब्जेक्ट में आपको यही करना है कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है और थ्योरी एमसीक्यू, ये दिमाग में रखो फिट, ओके। इसके हिसाब से आपको अभी एबीसी अभी नहीं करना है कि हम पूरा पढ़ाएंगे, बाद में आपको सोचना है कि क्या आपको प्रॉपर पहले करना है, कि समझा मैं क्या बोला, यस। तो हमने अभी चालू किया कौन सा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन 1.1 चालू किया मैंने, देखो जो बोला है वो सब इसके अंदर लिखा रहेगा, ये सब डेफिनेशन से कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला देखो पहला लाइन क्या लिखा है, फाइनेंस मतलब क्या, साइंस ऑफ मनी है, कि एमसीक्यू कहाँ से बन सकता है हमें मालूम नहीं ना ओके, ये आपने एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस ऑफ मनी, it study the principle and methods of obtaining control of money from those who have saved it and of administering it by those into whose control it passes। मतलब एज अ इन्वेस्टर तुम लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारा पैसा क्या फालतू पैसा है क्या, दिस इज हार्ड अर्न मनी, आपने ट्रस्ट करके मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना, तो मेरा भी क्या मकसद बनता है, फर्ज बनता है कि ये पैसा क्या करो प्रॉपर से इन्वेस्ट करो। आपको बोला मैं आपका पैसा मैं एक बड़ा सा कॉलेज बनाने वाला हूँ, बड़ा सा यूनिवर्सिटी बनाने वाला हूँ, 50 एकड़ में मस्त अपना बनेगा यूनिवर्सिटी, आपने इधर ऐसे यहाँ से लोग आएंगे पढ़ने के लिए, यहाँ से लोग आएंगे, तुम्हारे मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, मेरा कंपनी क्या करता है कॉलेजेस बनाता है, कि मैंने कॉलेज बोल के पैसा लिया लेकिन मैं क्या चालू किया बियर बार, ओके चलेगा क्या नहीं, आपको मालूम एओए एमओए में लिखा होता है ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट जो बोला उसके हिसाब से आपको करना है, कभी भी किसी इन्वेस्टर का ट्रस्ट ब्रेक करने का नहीं, समझा? एथिक है, फाइनेंस का मतलब बताया उसने। हाँ अभी कोई भी एक डेफिनेशन देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी इन विच कंसर्न विद द प्लानिंग, दिख रहा है, बोला आपको कंट्रोलिंग, क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट आप लोग को ये सिर्फ सिलेबस में ऐसा नहीं है, हम लोग घर घर पे भी कर रहे हैं फाइनेंस मैनेजमेंट। हर महीने का बजट बनता है, कितना पगार आएगा, कितना जाएगा, कितना सेविंग होगा, अरे यार ये महीने में इसको शादी गिफ्ट देना पड़ेगा, अरे यार ये महीने में 2 बर्थडे आ रहे हैं, इसको गिफ्ट देना पड़ेगा, है ना? तो हम लोग उसके हिसाब से क्या करते हैं, प्लानिंग करते के, और अपना बजट क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल करते के। कभी भी बजट फिक्स नहीं होता, क्या होता है, हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगा। ऐसा नहीं ना कि अरे यार मैंने ये महीने में मेडिकल के लिए कोई फंड निकाला नहीं है, प्लीज ऑल मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स बीमार नहीं पड़ना है क्या, ऐसे बोलते हम लोग, क्यों? क्योंकि मेरे पास फंड ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं पापा कि आज ये महीने में फंड नहीं है, कोई बीमार पड़ेगा तो मारेगा क्या? अगर बीमार पड़ गए तो बताने का नहीं है क्या? ऐसा है क्या? नहीं, पैसा नहीं भी रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बजट कभी भी फ्लेक्सिबल हो सकता है क्या? हाँ इसमें 2 इंपॉर्टेंट, हाँ ये वाले ऑब्जेक्ट क्या है फाइनेंस मैनेजमेंट का, 2 है मेन, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो एंड वेल्थ मैक्सिमाइज करो। मतलब क्या है इसका, आज हम लोग यही पढ़ेंगे ओके, सिर्फ अभी मेरे पास सिर्फ 25 मिनट पड़ा है, उसमें हो जाएगा ये 2 पॉइंट्स। बताओ आपके हिसाब से इसका मतलब क्या हो सकता है? जो प्रॉफिट रहता है वो तो ईयरली जो रेवेन्यू निकलता है, ओके और जो वेल्थ है वो अपने नेटवर्क पे रहता है। शाबाश, जो asset एसेट वैल्यूएशन, तू बोल। वो अलग है, वेल्थ का मतलब एक एसेट भी बढ़ाना, ओके शाबाश, तू बता। कॉपी पेस्ट वही, और तू बता, तू बता, व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइज एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तू बता तृप्ति। हाँ वही, तू बता। इस कहूंगा कि प्रॉफिट को बराबर मैक्सिमाइज करने की use शाबाश, यस तू बता। वही, शाबाश। तो पेपर में वैसे लिखने वाला क्या, रोल नंबर 101010 ने जो आंसर लिखा है वही मेरा आंसर। शाबाश, चलो मजाक का पार्ट था, फर्स्ट लेक्चर तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, कोई बात नहीं। वैसा भी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बोलने वाला नहीं है, पूछो इनको, मैं कुछ बोलता है करे, बोलता है मैं कुछ भी नहीं बोलता कि बस के सब अपना है, सब तुम्हारा है कि सब एक सब तुम्हारा है, फैमिली है तो ओके, कुछ बोलेगा नहीं, टेंशन मत लो, प्लीज फोकस गाइस। आपका आपको आपने कभी इन्वेस्ट किया शेयर्स में, कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया? मुझे टाटा मोटर्स का बीच में मेल आया था कि मेल, छोटा छोटा मोटा काम ही नहीं कर रहा क्या, कि आपको डिविडेंड देने का है, 1 शेयर पे 2 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया, कितना परसेंट हो गया, 20%। तो मेरे पास कितने शेयर है, 4, ओके 4, ओके 400 नहीं, 4 ही शेयर, तो कितना मुझे मिलेगा, सिर्फ 8 रुपये मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। पता कंपनी क्यों बांट रहा है डिविडेंड, कंपनी लॉस में इसके वजह से, प्रॉफिट में इसके वजह से। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना मतलब क्या, बिकॉज पीपल इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी इन एक्सपेक्टेशन दैट यू विल गेट समथिंग, ओके, कुछ तो रिटर्न मिलेगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड देने लायक तेरे पास प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो एज अ कंपनी इफ यू आर टेकिंग फंड्स फ्रॉम पीपल्स, यू शुड फोकस ऑन प्रॉफिट, ओके, मैक्सिमाइज, गेटिंग माय पॉइंट। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में, डिविडेंड देने लायक प्रॉफिट मिलना चाहिए। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट से कितना, 1 करोड़ का, मतलब रिटर्न कितना, 8 करोड़ का, कुछ फायदा क्या नहीं, जितना असेट बन रहा है उसके उससे ज्यादा सेल होना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन, मतलब वहां पे लिखा भी है, क्या बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज मतलब क्या, मिनिमाइज लॉस, सैल्यूट यार। इसका मतलब क्या, वैल्यू ऑफ
वैल्यू मैक्सिमाइज करना। वो मालूम है एमआरएफ कंपनी का 1990 में कितना शेयर प्राइस था आपको मालूम है? नहीं, यू शुड नो। ओके, एमआरएफ कंपनी शेयर प्राइस 1,34,500 आज का एक शेयर का प्राइस है क्या? चलो अभी ध्यान दो क्या इन 2001 पकड़ो, चलो कितना है देखो रे, है ना? इसको बोलते वेल्थ मैक्सिमाइज करना। क्योंकि एज अ इन्वेस्टर क्या चाहते हैं मालूम है कि हम लोग आज कितना शेयर का प्राइस है, फॉर एग्जांपल 200 रुपया, क्या हम सोच रहे हैं कि इस कंपनी का शेयर 2 साल में 550 होगा, ये सोच के हम इन्वेस्ट करते। डिविडेंड से किसका घर चलता है क्या? चलता भी रहेगा जिसने लाखों शेयर इन्वेस्ट किए उनका, लेकिन जो सैलरी वाले लोग हैं ना, नॉर्मल पर्सन, वो क्या सोचते हैं कि अभी हम इन्वेस्ट करेंगे 100-200 वाले शेयर्स पे, उसका प्राइस क्या होगा 2-5 साल में कम से कम 550 होगा, ये सोच के हम इन्वेस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइज करना। और उसका रियल एग्जांपल कौन सा? एमआरएफ टायर। 2001 में कितना प्राइस था? 2500। अभी कितना प्राइस है? 1,34,500। कितना परसेंट हो गया रे? करो, हम वही कर सकते हैं कि कैलकुलेट करो। 1,34,500 माइनस 2500 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100। ये भी नहीं करता। 2530 का था 2001 में ड्यूरिंग द .com क्रैश 400 रुपए पे आके 5,280% से बढ़ गया है। इसके कंपनी में दम है इतना इंक्रीज करना? नहीं है। अदानी का भी शेयर बीच में नीचे गिरा था, अभी बढ़ गया है। एमआरएफ देखो कितना बढ़ गया है और हमेशा बढ़ेगा ये। इसको बोलते हैं वेल्थ के मैक्सिमाइज करना। अब जिसने इस टाइम 1000 शेयर इन्वेस्ट किया रहेगा तो कितना उसने इन्वेस्ट किया रहेगा? देखो, जिसने 1000 इन्वेस्ट किया है 2500 के रेट से, कटेगा 2100 था, ठीक है। 25 लाख का उसने इन्वेस्ट किया था ना उस टाइम। अगर जिसने 1000 शेयर इन्वेस्ट किया, 1000 छोड़ो, 100 ही पकड़ो के, इतना पैसा किसके पास नहीं होता गाइस। अगर 2500 वाले अगर 100 भी इन्वेस्ट करेंगे, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट ना। और अभी कितना है? 1,34,500 इंटू 100। मुंबई में बंगला, ओके नहीं, बंगला नहीं रे, 1,34,500 नहीं, 1,34,30,00,000 कौन देगा इतना वेल्थ? ये सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइज है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। इसके बीच में ये 20 साल में 25 साल में तुझे डिविडेंड मिला ही रहेगा ना, वो तो अलग ही रहेगा। बोनस शेयर मिला वो तो अलग ही रहेगा। बोनस मिलता है क्या? 100 का मैंने 100 शेयर्स इन्वेस्ट किया था, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 120 हुए, चलो बोनस पकड़ के, फिर भी बढ़ेगा ही ना। इसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइज करना, समझा? और जो तुझे बीच में मिल रहा है चिल्लर, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डिविडेंड, उसको बोल रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और ऐसे भी लोग हैं जिसका घर चलता है क्या डिविडेंड की वजह से, सच्ची में, समझा? जिसको महीने में साल भर में 15 लाख मिलता है क्या डिविडेंड। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस ये दो कॉन्सेप्ट के बीच में ये डिफरेंस है। इसका मतलब क्या, जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उस शेयर का प्राइस बढ़ना मांगता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइज करना। कब बढ़ेगा प्राइस? जब कंपनी कुछ करेगा नहीं तब नहीं। कंपनी का सेल बढ़ेगा, कंपनी का गुडविल बढ़ेगा, कंपनी का मोनोपोली बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का गवर्नमेंट के साथ अच्छा संबंध है, कंपनी का वर्ल्ड के साथ अच्छा संबंध है, तब जाके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। समझा मैं क्या बोल रहा है? तब होता है क्या अपना वेल्थ मैक्सिमाइज। और जो डेली हम लोग करते हैं सेल्स, उसके वजह से क्या होता है, मतलब इन शॉर्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लिंक विथ, अगर प्रॉफिट कम आएगा ही नहीं, सिंपल है।
तो इसके लिए सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। फिर क्या है, सबको समझा मैं क्या बोला, बस यही था। तो ये दोनों पढ़ो, चलो फर्स्ट ये दोनों, 1 2। तो आपने स्टडी मटेरियल लिया है, किसके पास नहीं स्टडी मटेरियल, किसने किसने नहीं किया रजिस्ट्रेशन अभी तक, नहीं किया, 1 और 2, बस। कब प्लान है करने का? ओके ओके। आणि तुझं? अच्छा, बाकी सबके पास है ना, गुड। इसका प्रॉपर नोट्स आपको बनाने का, इस पहले बोल रहा हूँ, मेरा काम में समझा ना, ओके। है। होता है ना, फिक्स कॉस्ट में होता है, फिक्स कॉस्ट कम करेगा तो तेरा कॉस्ट कम ही होगा ना। प्रॉफिट पड़ेगा वो गारंटेड। हाँ सिंपल। चलो अभी इसने अच्छा पॉइंट, कितने का कैलसी है? 100 का। कितने तेरा कॉस्ट? 100 रुपये कॉस्ट है, कितने बेचता है? 130 में। कितना तेरा प्रॉफिट है? 100 के कॉस्ट में तेरा कितना वेरिएबल है? 70 रुपया। कितना तेरा फिक्स है? 30 रुपया। 30 रुपया क्यों है? बिकॉज तूने हर मशीन क्या किए, भाड़े पे लिए, तेरा प्रॉपर्टी भी भाड़े पे ही है, तो 30 रुपया उसकी वजह से तेरा फिक्स कॉस्ट जा रहा है। तो तूने क्या किया, कुछ साल के बाद तूने मशीन अपना ले लिया, इसके वजह से तेरा फिक्स कॉस्ट तेरा कम हो गया। कितना? 30 से तेरा कितना हो गया? अभी तेरा सिर्फ 15 रुपये हो गया, तो कितना तेरा फिक्स कॉस्ट बच गया? तो कितने में कैलसी बेचेगा अभी भी? 15 काट के नहीं, तो अभी 130 में बेचेगा। अगर तुझे अपना वर्ल्ड में या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट में टिकना है ना, तुझे बाकी कंपटीशन के साथ मैच करना पड़ेगा। डायरेक्टली चेंज करना अलाउ नहीं करते गाइस, बिकॉज ऑफ कार्टल, समझा? तो 130 चल रहा है नहीं कल से, 130 का था तेरा, पहले कितना कॉस्ट था? 100 रुपया। कितना था कमाई था? 30 रुपया। अभी तक कितना कॉस्ट है? कितना तेरा कॉस्ट है? 85 ना। सेलिंग प्राइस कितना है? वो अभी 130 है, हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया। हाँ, तो इसमें क्या कर सकता है? डिस्काउंट दे। ऐसे एड़ा बांध लोग बोलते सेलिंग प्राइस 130, वी विल गिव यू डिस्काउंट ऑफ 15, है ना? मतलब उसने अल्टीमेटली कितने में सेल किया? 115 में सेल किया, 115 में सेल किया ना, फिर अलाउड है। डायरेक्टली सेलिंग प्राइस बोल के तू नहीं कर सकता, डिस्काउंट दे सकता है क्या? डिस्काउंट दे या फिर कुछ ऐसा इंसेंटिव स्कीम दे, चलेगा, बिकॉज तुझे बिजनेस में टिकना है इसके वजह से, समझा? और कुछ डाउट है? बस इतने है आज के लिए, इतने है क्या? मतलब इसका ऐसा मतलब नहीं जाना है, 10 मिनट और भी है क्या? कुछ ऐसे चैलेंजेस सबको आ रहे स्टडी में, कुछ पूछना है? और एक बात, कैल्सी में आपको जीटी जिसमें है वही कैल्सी यूज करना है, पहले बोल रहा हूँ। देखो अभी इस कैल्सी में जीटी नहीं है कि, देखो इस कैल्सी में जीटी है, इस कैल्सी में जीटी नहीं है, तो ये कैल्सी आपको थोड़ा डेंजरस है क्या, समझा? इस कैल्सी में सबसे अच्छा कौन सा, ये वाला क्या? रफ, हाँ ठीक है, बता दे देखो मैं, ठीक है। गलती से अगर आपने एमआरसी अगर ये करना भूल गए, प्लस करना, कुछ भी हो सकता है, तो लग गई वाट। जीटी में वो नहीं जीटी में नहीं होता, जीटी में ऑटोमेटिकली होता है सेव, समझा? जीटी में क्या होता है अभी, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू पाई कितना होता है? 10। फिर से 2 इंटू पाई कितना होता है? 10। कितना टोटल होगा? 20। आ गया। एमआरसी में क्या होता है हर टाइम, समझा? गलती से अगर हो गया लफड़ा तो फिर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट योर ओन रिस्क, समझा? तो ये ऐसा कैल्सी लो, रफ एंड टफ चला तो
रात तक नहीं तो चांद तक, समझा मैं क्या बोला? चलता है, समझा? ऐसा मस्त समझा, यूज करो अच्छा। और एक ही रखो कैल्सी, सो दैट एग्जाम में तकलीफ ना हो। किसी को इम्प्रेस नहीं करना है क्या एग्जाम हॉल में? नया कैल्सी बॉक्स अभी ओपन किया है सालों में, देख रहे जूना लेके जाओ सेफ, समझा? फिर समझेगा कि उधर कैल्सी खराब है, ऐसा मार रहा है सबके सामने, समझा? एक ही रखो कैल्सी, बस, दूसरा कुछ नहीं। और अभी से अपने को नोट्स प्रॉपर रखना है, थ्योरी का प्रैक्टिकल का दोनों। मैं डेली चेक करने वाला नहीं है। और एक बात सुन के लो, जो नए लोग हैं उनको मालूम नहीं, शायद मालूम रहेगा भी नहीं, बताया नहीं अभी तक तो। मेरा होमवर्क फिक्स है, जो मैं सिखाया वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेगा। मैं नहीं बोला इसका मतलब होमवर्क नहीं, ऐसे नहीं होता क्या? समझा? मैं बोला ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है, मैं चिल्लाता नहीं है कि कभी चिल्लाया मैं? नहीं। तो ये क्वेश्चन 4 मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बोलेगा सर ए होमवर्क है 4, ऐसा मैं बोलेगा हमेशा, कंपल्सरी नहीं है, वो करना ही है। 4 क्वेश्चन करना है, नहीं किया तो ज्यादा नहीं 15 बार 20 बार लिखना पड़ता है कि, वो भी अलग। समझा? और दूसरी बात, दूसरा होमवर्क टाइप मैं ये सिखाया अभी पूरा, आपको इसका नोट्स बनाना है थ्योरी का, समझा? ये भी आपका बाय डिफॉल्ट होमवर्क है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं चालू करूंगा फंक्शंस, जो ऑलरेडी अपना हो चुका है, बस थोड़ा सा रीड करना है। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस सब अपना ऑलरेडी हो चुका है। फिर इसमें एक आंसर लिखना है। हाँ, आपको डायरेक्ट पूछेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट एक्सप्लेन करो, या फिर ऑब्जेक्ट बताओ। ऑब्जेक्ट 2 ही है क्या? प्रॉफिट एंड वेल्थ। और ये पूछेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं खत्म करेगा, आई थिंक कल लेक्चर मेरा ना, कल ही ना। Then I will start with higher the risk, higher the return. I will start with risk. Risk. हाँ, sums. ये टॉपिक लेवरेज वेरी इजी, खत्म हो गया। देखो तो एबिटा है, हाँ, एबिटा है, एबिट हो सब बताएगा। अभी मैं कुछ ये नहीं कर रहे। एबिटा वाला अब तेरे को कॉन्सेप्ट अभी इधर नहीं है, EBIT तक ही है बस, समझा? वो आई थिंक इसमें आएगा, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, उस टॉपिक में आएगा EBITDA तक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं चालू करूंगा लिवरेज। ओके, लिवरेज मतलब क्या सब में बताएगा बाद में। अभी हमने क्या सीखा अभी तक? समराइज। हमने अभी तक क्या सीखा कि प्रोजेक्ट देख के 150 करोड़ रुपए डाल रहे, 200 मिल रहा है, बुक्कट जैसा इन्वेस्ट करने का नहीं। क्या करने का? अपने को देखना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसका वैल्यू अगर ज्यादा आ रहा है इन्वेस्टमेंट से तो इन्वेस्ट करो, अदरवाइज डोंट इन्वेस्ट, समझा? फिर हमने क्या सीखा कि फाइनेंस मैनेजमेंट में 2 अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन से होते हैं? रेजिंग फंड एंड इन्वेस्टिंग फंड। रेज करने के लिए तेरे पास 2 ऑप्शन है, आइदर डेब्ट और इक्विटी और मिक्स, समझा मैं क्या बोला? कभी कभी प्रेफरेंस भी आते हैं, समझा? प्रेफरेंस, इक्विटी, डेब्ट। ओके, ये 3 तेरे पास ऑप्शन है, या फिर तीनों का मिक्स। तो तीनों का मिक्स कैसे करने का, कौन सा अच्छा है, ये कहाँ पे सीखेंगे हम लोग? इधर कैपिटल स्ट्रक्चर, समझा मैं क्या बोला? लेकिन कौन सा बिजनेस ज्यादा रिस्की है, कौन सा बिजनेस कम रिस्की है, यह सीखेंगे हम लोग कहाँ पे? लिवरेज एनालिसिस में। और कितना कमा के कितना डिविडेंड देना चाहिए, डिविडेंड पूरा बांटना चाहिए या रिजर्व रखना चाहिए, क्या अच्छा है? कुछ पार्ट रिजर्व भी रखो ना, सेविंग करो, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ना। तो कितना डिविडेंड देना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम सीखेंगे कहाँ पे? 7.3 में। ये तीनों पहले खत्म करेंगे, समझे हम लोग, बाकी बाद में। फिर हमने क्या सीखा? ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और हमने सीखा CFO का ड्यूटी क्या होता है ना, कैसा CFO काम करता है, हम लोग और भी सीखेंगे, उसमें और भी फंक्शंस आएंगे। और हमने क्या सीखा आज? कितना सीखा? बस इतने। फाइनेंस का मतलब क्या? तो आज के लिए बस काफी है। नाउ यू कैन टेक ब्रेक। आपको ब्रेक है अभी टिल 3:45 के, समझा? आने का ब्रेक है के। टिफिन सबने लाया क्या? ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।